and I quote, इनका tweet है, quote, I am watching Ertugrul nowadays and I see Maryam Nawaz has similar leadership qualities as him, her strong belief in God, her courage to not give up, her conviction to stand on her principles even when everyone is against her, her ability to differentiate between right and wrong. यानी इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि यार मैं क्या कर दिया मैंने, लोग तो ऐसा लो मरियम नवाज के फैन हो जाए। यार ये तो फिर क्या कह सकते हैं इसमें, तो अगर कोई कल को खड़े होकर बोले कि मैंने अल्ताफ हुसैन के अंदर तो देख लिया तो देख ले भाई मतलब लेकिन क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई बंदा नहीं इब्राहिम भाई, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से है, अगर कोई बोले ना कि मैंने अल्ताफ हुसैन का एर्तुगरुल देखा तो मैं तो मान लूंगा भाई। अल्ताफ हुसैन का जैसा साइज है ना, उसके अंदर 2-3 एर्तुगरुल तो ऐसे ही बैठ रहे होंगे। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट टॉक एपिसोड 12। मेरा नाम आकिफ है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मेरे साथ आज बैठे हुए हैं वन ऑफ द अप एंड कमिंग लूडो ऑनलाइन लूडो प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। That is blatant यानी exaggeration, but thank you. एंड मेरे साथ बैठे हुए हैं वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग ऑनलाइन लूडो प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, सुफियान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार ये क्या हुआ? कल रात तक तो मैंने बड़े अच्छे हालात में सुफियान को छोड़ के गया था, ये क्या हुआ? इब्राहिम भाई एक गलत मूव ने मरवा दिया यार पूरा गेम। ये भाई बात नहीं सुनी, ये बात है, ये मैं एग्री करूंगा। एक बार आकिफ ने बोला था, सही एडवाइस था आकिफ का। मैंने एक दफा नहीं, हर दफा तुमने कभी भी नहीं सुना मुझे। मैंने एक बार गलती की थी जिसकी वजह से हम लोग गेम हार गए, वरना लेकिन इब्राहिम भाई क्या हरा रहे थे। मैं क्या हरा रहा था सबको। मैं जिस टीम में जा रहा था वो टीम जीत रही थी। हम 3-0 थे और फिर हम 4-3 हारे। करेक्ट, 3-0 से 4-3 हारे हम लोग। यस करेक्ट। यार क्या है, बट वो एक गेम थी, उससे पहले 3 गेम मैंने खेली, तीनों में जिस टीम में मैं था मैं जीत गया यार। मतलब नहीं, ये तो सही नहीं है। सही है, लेकिन अदनान भाई लगा रहे थे यार। वो जिस गेम में मैं और आप साथ थे वो एक बात थी। जब मैं अदनान भाई के साथ तो मैं था नहीं, अब्दुल्ला भाई के साथ तब गंदा रहा। आप भूल गए इब्राहिम भाई के साथ, तो भूल ही गए यार। कम से कम मेरा वाला सीन तो नहीं हुआ कि मैं खुद अब्दुल्ला भाई के साथ टीम के अब्दुल्ला भाई की गोटियों को मार रहा था। अब्दुल्ला भाई आज नहीं आए मेरे ख्याल से पॉडकास्ट पे। आज सिर्फ ये 3-1 पॉडकास्ट से मैं बता रहा, भूल गया। असली अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं है क्योंकि इब्राहिम जो है अपने बंदे को जो है लूडो में मार देते हैं 3 दफा गलती से। फ्रेंडली फायर के अंदर बेचारे वो शहीद हो गए। टेक्निकली शहीद काउंट होता है फ्रेंडली फायर में यार? वो तो क्यों नहीं हो सकता? स्टिल मिस्टेक इज अ मिस्टेक। आई गेस हाँ, सही बात है, हाँ होना तो चाहिए। और आज अगर हमारे पास फाइनली टाइम हुआ तो हम जो है फाइनली आई गेस आज हम टाइम निकाल सकते हैं फीमेल स्पीकर के लिए। तो बहुत थोड़ी सी डिमांड है, बट we'll see what we can do। मैं एक बार समझना चाहता हूँ, आपने कहा बहुत और फिर वेट करके थोड़ी सी डिमांड है, बहुत थोड़ी सी डिमांड है या वो मैं एडिट कर देंगे ना, वो मैं एडिटर के लिए छोड़ रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन बहुत थोड़ी सी डिमांड है या थोड़ी बहुत डिमांड है, ये वो मैं एडिटर कर देगा हमारा, वो मैं उधर छोड़ रहा हूँ बस। वो अदान भाई वैसे लिफ्ट नहीं करा रहे यार मैं आजकल। सही बात है। तो आज हमारा काफी अब तेज न्यूज़ साइकिल हो गया, काफी अपडेट्स आ रही हैं खास तौर पे पाकिस्तान के बारे में। अब आहिस्ता मेरे ख्याल से मुल्क को खोल रहे हैं या खोलना पड़ रहा है उन्हें। अभी उन्होंने कह दिया फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो एटलीस्ट रिज्यूम कर देंगे। आई थिंक फर्स्ट फ्लाइट चल भी चुकी है कराची टू इस्लामाबाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे आज कहीं पे मैंने पढ़ा था। यस। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी वो कह रहे हैं खोल देंगे आहिस्ता। हाँ, कुछ अच्छे भी इसके साथ ना। अच्छा, लोकल मार्केट्स जो हैं वो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सील कर रहे हैं। जैसे लाहौर में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कराची की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वो एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, टू मच क्राउडिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो उन्हें जो है सील किया जा रहा है, व्हिच आई थिंक इज द राइट मूव। लेकिन उन्होंने अब मॉल्स और सिनेमास भी खोलने के लिए तैयार हैं। क्या ख्याल है इब्राहिम भाई, आप ये सही है? नहीं, ऑब्वियसली यार देखो, मैं तो इसमें द मोर आई लुक इनटू इट द मोर आई सी द डुअलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। कुछ दिनों पहले मैं वो सुन रहा था, तकरीर सुन रहा था, 3-4 दिन पुरानी बात है, सेनेट के अंदर हो रही थी। तो एक सेनेटर है सिराजुल हक साहब, मेरे ख्याल में जमात इस्लामी के वो हैं लीडर। वो बयान कर रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर जो इंतजामिया है, they were very quick to shut down the mosques और जितने भी religious वो जो भी centers हैं बड़ी जल्दी। but at the same time इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ मसाज centers जो हैं, and quote unquote I think we all know what he was referring to, वो
खुले हुए हैं, वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो भी हैं वो आ रहे हैं और लोग जो हैं वो वहाँ पे उनका जाना जो है वो चल रहा है। तो while we were all in favor के हाँ सारी जगहों को बंद होना चाहिए बशमूल उनकी जो मस्जिद है जहाँ पे जारी बात है पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा फैलने का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अथॉरिटीज़ है ना दे आर डिस्क्रिमिनेटरी आइदर बाय चॉइस और जस्ट देर हेल्पलेस, मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि वो सारा जोर जो था वो शुरू में बड़ा जो शोर शराबा हुआ था वो मस्जिदों की तरफ था और ये फोकस था मुल्ला कैटेगरी को जो एकदम बैंड वैगन बना के एक एस्केपिस्ट तौर पे यार ये हैं एंड दीज आर द पीपल और ये पैरासाइट्स और उनकी वजह से हो रहा है, वो आपने शोर शराबा करके सॉर्ट ऑफ आपने वो डिफ्यूज कर दी। वो आई थिंक वो उसको एड जो तबलीगी जमात से मिली थी ना वो उन्होंने बड़े मतलब अपनी तरफ से उसमें बड़ा कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। हाँ मुझे बाहर ये लग रहा है। और उसके बाद आप देखें जो इस्लामाबाद के अंदर एक तो ये सिचुएशन है और फिर दूसरी जिस तरह मार्केट्स खुली हैं, जिस तरह आकिफ ने बताया कि द डे मार्केट्स वर ओपन, वो तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह घर से यानी कोई बंदा है जिसको कई अरसे से खाने को नहीं मिला, उसी तरह कई लोग जिस तरह है ना उनको क्रेविंग हो रही थी शॉपिंग की। ऐसा लगता है कोई 90% सेल लगी हुई है, सब आ रहे हैं। एग्जैक्टली और ये तो बहुत बड़ा तजाद है। एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द हिपोक्रेसी कि आप देखें कि मेरी पाकिस्तान में बात हुई काफी लोगों से जो मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने, वो कह रहे हैं हमारी अक्सर और बेशतर ने मुझसे ये बात बोली है, मे बी देयर माइट बी अ फ्यू एक्सेप्शंस कि मस्जिदों के अंदर एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं, वो डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, वो मास्क भी पहने हैं, जो एक उम्र से बड़े उसके लोग हैं वो नहीं आ रहे, क्या कहते हैं उनको डिस्करेज भी किया जा रहा है और वो सारी चीजें हो रही हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो सो कॉल्ड एक रिलीजियस तबका जो कि माइंडलेस जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि यार ये बड़ा एजिटेटिव है, हाँ इनको नहीं पता, they have turned out to be more disciplined in their approach, more mindful, more civilized in a way, if I could say that. और उसके बरक्स ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा, ये हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, मतलब एज अ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म तो हम लोग हमेशा उनको डिफेम कर देते हैं। आई थिंक याद होगा आपको जब ये मौलाना फजल रहमान ने अपना जलसा निकाला था जो किया था, उसमें वीडियोस निकली थी कि उन लोगों ने किस तरह सफाई सुथराई से जिधर धरना दिया था उसको सफाई सुथराई से करके निकले, एम्बुलेंस आई थी, कैसे उसको जगह बनाई थी। तो आई थिंक ये बोलने के लिए तो मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म तो बहुत अच्छा है, मतलब जनरली फॉर अ जनरल ऑडियंस, बट ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग। नॉर्मली हमने जो देखा है कि एटलीस्ट जो रिलीजियस कैटेगरी है उनके एटलीस्ट इन इस साइड ऑफ थिंग्स में तो वो लोग रिलेटिवली बहुत बेहतर है कंपेयर टू अदर। सही बात है। मतलब ये जो मस्जिदों के अंदर रमजानों के अंदर तरावी के दौरान द वे दे हैव मैनेज, मैं तो इसमें ये बोलूँगा कि देयर इज ऑब्वियसली क्या कहते हैं जिम्मेदारी होती है जो दीनी तबका है उसके अंदर, जो हमारे इमाम लोग हैं, मौलवी लोग हैं, उनके अंदर दे शुड बी लीडिंग विद बाय एग्जांपल। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो पढ़ा लिखा तबका है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो क्लेम करता है कि हम लोग उन इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आते हैं। मैं ऑब्वियसली मैं तमाम पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पे नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि जो मार्केट्स में जो लोग नजर आ रहे थे, आप लोग भी देख सकते होंगे, दे डेफिनेटली बिलोंग टू मिडिल क्लास में भी शायद नहीं, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास की तो अभी भी कैफियत बहुत बुरी है। वी कैन ऑल एग्री कि मिडिल क्लास हैज सफर्ड अ लॉट, उनकी जॉब्स गई हैं, उनको पे कट्स उनको फेस करने पड़े, और जो अपर मिडिल क्लास है और वो वाला जो तबका है वो बड़ी जोर से निकल कर आया है, बड़े तेजी से निकल कर आया है। एंड जो जितना पढ़ा लिखा है सो कॉल्ड, वो उतना ढिठाई से जो है ना वो आता है कि नहीं मुझे पता है मैं क्या करूँ, दे नॉट विलिंग टू क्या कहते हैं टेक द ब्लेम, और या अनफॉर्चुनेटली यानी दिस हैज बीन गोइंग ऑन। और मैं समझता हूँ कि दिस कार्ड shouldn't be used anymore, कि ये फलाना मुल्ला है तो ये इस तरह का है, ये जो जनरलाइजेशन है ये इसको खत्म होना चाहिए। हमारे यहाँ एक कलेक्टिवली मेरे ख्याल में एक जहनी कैफियत है, चाहे वो किसी भी तबके से मतलब, और हम आगे जाके बात भी करेंगे कि किस तरह रिलीजियस प्रोसेशंस और उसके ऊपर भी वो फिर नुमायां होकर आती है। बट सो फार one thing that we have proved as a nation, and I don't like to point it out because मुझे एक और चीज महसूस हो रही थी and I was thinking about it कि कोरोना के पस मंजर में बशमूल मेरे, हम लोग बहुत ज्यादा फिंगर वेगिंग नहीं होते, जो कि उंगली जो हर किसी को, हर तबके को तुम भी गलत हो, ये भी बुरा है, वो भी फलाना, ये भी है। ये एक बड़ी नेगेटिव साइकोलॉजी है जो कि डेवलप हो जाती है, यानी यू ऑलरेडी फोकस ऑन द नेगेटिव्स, यू लाइक टू थ्रो टैंट्रम्स, यू बिकम दिस होलियर देन दाओ, एक एटीट्यूड हो जाता है और हर बंदे को आप बुरा भला कहते हैं सॉर्ट ऑफ अपने आप को उससे अलग करके। बट वी हैव टू टेक ओनरशिप। यानी मेरा एक सवाल, अगेन समवन who's very concerned about the business activity in Pakistan, I'd like to
ask a question to both of you. देखिए, अगर मैं मेरी दुकान थी, ठीक है, मेरी दुकान पिछले 1-1.5 महीने की वजह से बंद थी. लेट्स से मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, ठीक है. गारमेंट्स की भी बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर. जस्ट लोकली जो लोग ईद के नाम पे और रमजान के सेल करते हैं. देखिए, फॉर द गुड पार्ट ऑफ लास्ट 2 months मैंने सफ़र किया है, क्योंकि या तो मेरे दुकान बंद थी, जो मेरे टाइमिंग्स है दोज वर नॉट इनफ टू गेट मी इनफ बिजनेस. ठीक है, एक वो चीज़ हो गई. अब ये है कि अब जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन ईज आउट हुआ है, जो आपके पास 9 to 5 के अंदर टाइमिंग आ गया है कि आप निकल के अपनी दुकान खोल सकते हो और उसमें आके लोग ले सकते हैं. देखिए, दो चीज़ें. एक तो 9 to 5 का मतलब ये हो गया कि आपने ऑलरेडी लोगों को थोड़ा स्क्वीज इन किया हुआ है कि भाई जिसको भी निकलना है उसको 9 to 5 के अंदर निकलना है. बट अगेन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम बाहर रखोगे तो भी मसला होगा. बट कमिंग बैक टू दिस, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो बंदे ने दुकान अपनी 1-1.5-2 महीने से बंद रखी हुई थी, जिसने अपना फाइनेंशियल लॉस बहुत करा लिया है, जिसने अपने लोगों को निकाल दिया था क्योंकि भाई वो पे नहीं कर सकता था, अब जब ये एक्टिविटी आ रही है, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड दिस कैन ब्रिंग इन अ गुड डोज ऑफ कोरोना एज वेल विद इट. लेकिन कंसिडरिंग दैट कि ये अच्छी साइन नहीं है कि एटलीस्ट मेरे बिजनेसेस वापस बैक इन रनिंग हो गए. मेरे लोग जो हैं जिन्होंने अपने अनएम्प्लॉयड हो गए थे, मोस्ट लाइकली वो हो सकता है वो लोग वापस भी आ जाएं कि भाई चलो अब काम शुरू करें, तो वापस आदमी की जरूरत है तो उसको वापस लेके काम करवा लेते हैं. लेकिन सुफियान, वही ना, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो ईज करेंगे, यानी वो पे पर्पस डिफीट हो गया ना आपको लॉकडाउन खोलने को. कहते हम फेस बाय फेस करेंगे. लेकिन आकिफ देखें, आप अब इशू ये है कि आपने 1-1.5-2 महीने लोगों ने सफ़र किया, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि जो गवर्नमेंट ने किया वो गलत है, जो गवर्नमेंट ने किया वो सही है. देखिए, 1-1.5-2 महीने से लोग सफ़र कर रहे थे, ठीक है. जिसका बिजनेस था वो भी सफ़र कर रहा है, जो उस बिजनेस में काम कर रहा था वो भी सफ़र कर रहा था. अब हुआ ये है कि जब अब मौका मिले लोगों को, तो लोगों ने बोला है कि भाई किसी तरीके से भी बस जो करना है करो कि पैसे बना लो. सुफियान, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम बात कर रहे हो जो लोग, जैसे इब्राहिम ने कहा कि मिडिल क्लास लोग हैं, चलो ठीक है, उनकी यू कैन जस्टिफाई टू एन एक्सटेंट. जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो वीडियोस आ रही हैं, ये जो फीमेल क्लोथिंग के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खार्डी, ये जो मारिया बी, लाइमलाइट, इनके यहाँ जो है लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है विद नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो प्रोटेक्शन व्हाटसोएवर. इनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? देखिए, मैं अगेन वो तो कम्प्लीटली गलत है. मतलब मैं तो कहता हूँ वो तो कम्प्लीटली गलत है. तो सुफियान, हम उसी चीज को बात कर रहे हैं. असल में तुम कह रहे हो कि जो सबका सफर कर रहा है, लेकिन हम तो बाहर तो लग रहा है सफर वो लोग कर रहे हैं जिनको बेचारों को कपड़े खरीदने को नहीं मिले 10,000 और 15,000 रुपए के. बिल्कुल, शायद वो लोग सफर कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है. डेफिनेटली एक चीज जो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा यहाँ पे. देखिए, एक चीज जब ये तानियाबाजी में आई थी, इन्होंने कहा था कि भाई हमें डिजिटल पाकिस्तान करना है, हम लोग को स्पेशली ऑनलाइन पेमेंट्स का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना है. मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने एक ब्रांड का देखा था, उन लोगों ने पेमेंट गेटवे बनाया हुआ था प्रॉपर, उन लोग की ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही थी. आई थिंक एक चीज़ जो कमिंग आउट ऑफ ऑल, इवन फॉर खाड़ी, मतलब मैं कहता हूँ खाड़ी जैसे ब्रांड हो, ये दूसरे लाइमलाइट जिस तरह आकिफ ने बताया, ये ब्रांड्स बड़े, इनके पास इतना कैपिटल है कि ये लोग ऐसी चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा कर सकते हैं, मतलब इसमें पैसा खर्चा कर सकते हैं. और जो लोग वहाँ पे लेने आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली उनकी भी ऐसी हैसियत है कि वो एक अच्छा फ़ोन रखते हैं, एक अच्छा तालीम रखते हैं कि वो एक ऑनलाइन तरीके से चीज़ें खरीद सकते हैं. तो आई थिंक मे बी दिस इज समथिंग जो उनको इनकरेज करना चाहिए. क्योंकि अगेन देखें, हमारी एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दोनों में ही मिस आउट कर रहे हैं. जब हम इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्सों पर जाके, जब लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अगर हम लोग वो कर भी रहे हैं, तो माइट एज वेल डू इट ऑनलाइन, कि एटलीस्ट कुछ तो आप कहीं से तो बेहतर हो जाओ. आप तो यहाँ तक दोनों जगह से लूज कर रहे हो. आई थिंक ये आइडियल टाइम है गवर्नमेंट के लिए, किसी तरह वो डिजिटल पेमेंट्स को या ऑनलाइन, पूरे ऑनलाइन सेक्टर को किसी तरह इंसेंटिवाइज करते हैं, या चाहे टैक्स ब्रेक्स में या किसी भी और तरीके से. आइडियल टाइम है, और खासतौर पर पाकिस्तानीज के लिए इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आइडियल टाइम है. बिल्कुल बिल्कुल, वो बात सही है. लेकिन हमें ये बात पता है कि ऑल्टरनेटिव्स को यानी सब्स्टिट्यूट के तौर पे उनको खड़ा करने में काफी टाइम लग जाता है, स्पेशली कंसीडरिंग पाकिस्तान के अंदर जिस तरह जितने रेड टेप्स और ब्यूरोक्रेसी और प्रोसीजर्स कितने लंबे हैं. नहीं, लेकिन नॉट नेसेसरीली ना. जैसे हमने देखी थी इनकी मिसाल, आपके स्विवल की, आपके एयरलिफ्ट की, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इन्होंने अपने ऑपरेशन स्केल अप किए. तो बस वो एनवायरनमेंट, आप जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, फिर आप फ्री मार्केट पे छोड़ दें, जो जिसका अच्छा प्रोडक्ट है वो चलेगा. नहीं, लेकिन आगे आप अगेन, हमने इसको आई थिंक थोड़ा कुछ एपिसोड्स पहले भी हमने टच किया था कि वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस के बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर बेस आउट नहीं होते, वो बेस कहीं और के होते हैं. उनका कोर एंड कोर ऑपरेशन यहीं पे होता है. उनका रीज़न यही था कि उन लोग को ऐसी हिंड्रेंसेस मिलती है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल है सप्लाई पेमेंट्स के जो इश्यूज और उनको बैंक से आ रहे थे. तो आपकी जो बात है, आई थिंक इट हैज़ नेवर बीन मोर अप्रोप्रिएट फॉर द गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज दिस. डिजिटल पेमेंट्स अगर आप कर देते हैं, क्योंकि अगेन ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रही,
आपने जैसे मैंने एक एनजीओ में अल-खिदमत का मैंने देखा था, उन लोग प्रॉपर फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट्स भी। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर एक एनजीओ के पास इतना सेटअप है तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये अक्रॉस इंडस्ट्री अप्लाई हो सकता है। हाँ वो ठीक है, वो सॉल्यूशंस ऑब्वियसली उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें जनरल एटीट्यूड, मैं कल भी अपने रिश्तेदार से बात कर रहा था, तो दो लोग थे, दोनों के बड़े डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे। एक से बात की, ही वाज मोर लाइक कोरोना के बाद दुनिया इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, दुनिया जो है बहुत बदल जाएगी और पता नहीं क्या करेंगे हम लोग, किस तरह जिएंगे, रेस्टोरेंट्स और एयर ट्रैवल और फलाना ढिमकाना। एक वेरी यानी यू कुड से दैट दिस पर्सन केम फ्रॉम वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, बशमूल हमारे, and we're going to miss out on things the way we used to do them, maybe we won't be able to। एक तो ये पस मंजर था। अच्छा, दूसरी तरफ एक और साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो द वर्ल्ड चेंजेस, ऑब्वियसली जब कोई बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, द वर्ल्ड इज बाउंड टू चेंज, एंड एक चेंज हमने देखा था 9/11 के बाद, बहुत बड़ा चेंज आया था पूरी दुनिया के कल्चर में, एयर ट्रैवल में, क्या कहते हैं, नैरेटिव के अंदर, पीपल इंटरेक्शन, परसेप्शन, हर चीज के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, हर चीज में बड़ा चेंज आया था। अब उसमें एक लोग ये बोल सकते हैं कि यार मोस्ट ऑफ इट वाज बैड, ठीक है, यू कुड मेक दैट आर्गुमेंट दैट कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज नहीं था, बट देयर आर पीपल हु स्टिल लुक एट इट एंड से कि यार जहाँ पे बहुत ढेर सारी खराबियां आती है ना, वहीं पे बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती है। What kind of a person are you as an individual? आप क्या ये देखोगे कि मेरे लिए बहुत ढेर सारे दरवाजे खुले हैं, मौके खुले हैं, जिसके अंदर मैं जाके डेवलप कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे। 9/11 के बाद मुस्लिम्स के ऊपर एक बहुत खास किस्म का प्रेशर आया, उस प्रेशर के बस मंजर में एक अपॉर्चुनिटी भी है कि पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ रिलीजन कॉल्ड इस्लाम, दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस पीपल, मुस्लिम जो है, ठीक है, एक मीडिया ने बहुत नेगेटिवली उसको शो किया, लेकिन उसी नेगेटिविटी के अंदर हमें बहुत ढेर सारे जेम्स मिले, एक बड़ी मूवमेंट हुई मुस्लिम्स के अंदर, हमने देखा कुछ हरकत आई, पीपल स्टार्टेड वेकिंग अप, पीपल स्टार्टेड टू टेक नोटिस ऑफ व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, व्हाट देयर रिस्पांसिबिलिटी इज, टेक ओनरशिप ऑफ द रिलीजन, वो सारी चीजें उसी के उसमें हुई। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जो कोरोना के बाद भी जो है ना, एक वो ठीक है कि बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाउ डू वी लेट दैट अफेक्ट आवर एटीट्यूड, डू वी लर्न फ्रॉम इट, क्या हम अब बेहतर डिसिप्लिन वाले बनते हैं, क्या हम मोर पेशेंट, डू वी बिकम मोर पेशेंट एज ए नेशन, क्या हम हमारे अंदर वो सिविलाइज्ड जो एक कहते हैं ना कौम के अंदर, आई गिव यू एन एग्जांपल, और ये लोग अमूमन कोट करते हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्पेशली जैसे स्वीडन के अंदर क्या हुआ कि दे नेवर वेंट फॉर अ लॉकडाउन, करेक्ट, वन ऑफ दोस कंट्रीज जिसके अंदर वो केसेस आए, बट दे डिडंट choose that path. What they did was उन्होंने लोगों को SOPs बताया, लोगों को वार्न दिया, किया, उन्होंने बताया कि what should you be doing, what you should be doing in this case, and people actually followed it. तो वहां पे जब फिनोमेना पता चला कि people actually trusted the government, and the government और लोगों का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि what एक moral responsibility और ethical responsibility क्या बनती है, people knew what they were supposed to do। वो चीज हमारे अंदर अगर आ जाए तो क्या ही अच्छी बात है। कुछ दिनों पहले मैं भी निकला था, मैं उस एरिया में रहता हूँ जो हाईली डेंस है, वहां पे एक दो तंदूर भी हैं, तो अमूमन ऐसा लगता है कि तंदूर के ऊपर ना लोग बड़े ऐसे मक्खियों की तरह, जिस तरह नहीं चमकट्टा होता, भरे हुए होते हैं। अथॉरिटीज आई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पे तो इतनी सोशल डिस्टेंस हो ही नहीं रही, दे क्लोज इट डाउन। थोड़े दिन बाद खोला तो वही लोग जो थे वो बिल्कुल लाइन बना के, एक बड़ी लाइन लगी हुई थी। सो दैट वाज अ फिनोमेना, आई सेड यार इफ वी कुड एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, मे बी हम एक जो इश्तियाल में आके जज्बाती कौम का हमारे पर जो लेबल है, हम बात नहीं सुनते, अपनी बात मनवानी है, अपने आप को समझना है कि मुझे सारा इल्म है तो मुझे सब कुछ पता है, एक सॉर्ट ऑफ ईगो, एक एरोगेंस, एक वो सारी चीजें जो which we are unfortunately known for in some places। I'm not trying to say कि that's the case all the time, but if something positive अगर मैं इसमें बात करूं तो ये चीज निकल आ सकती है। On a second point मैं एक चीज बोलूंगा कि yes, businesses should open, especially the ones that have suffered a lot, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज वगैरह ये सब सफर किए हैं, और गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देख के ही ये फैसला किया है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक वाकया जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, ये बाजोड़ के अंदर एक आदमी है गरीब, वो पकोड़े जो है ना सड़क के पास बैठ के वो तल रहा है, उसने एक सिलेंडर रखा हुआ है, दुकानें बंद हुई, वहां बैठा है, वो बेचने की कोशिश कर रहा है। असिस्टेंट कमीशन आता है बाजोड़ का, और वो उसके पास कोई वो हंटर टाइप की चीज है, और उसको मारना शुरू कर देता है कि उठो यहाँ से भागो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। दिस इज, हाँ आपने देखी होगी, ये चीज है जिसको हमें डिस्करेज करना चाहिए कि एक बंदा जिसके पास वो वाला शायद ज़ारा या क्या कहते हैं खाड़ी या H&M वगैरह की आउटलेट्स नहीं है, वो फ्रेंचाइज नहीं ले सकता, तो वो शायद उन मॉल्स और उन मार्केट्स के अंदर नहीं खोल सकता जाके। उसके लिए यही है कि मैं सड़क के बाहर कुछ लगा के मैं कुछ बेच दूं। वो हलाल की रोजी कमाने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं पता वो किस उससे गुजर रहा है। और उधर आके अगर हमारी अथॉरिटीज जो हैं
वो ये प्रैक्टिस करेंगी, उनको मारेंगी, उनको इस तरह डिस्करेज करेंगी ऐसी एक्टिविटी को. सो व्हाट डज इट टेल अस अबाउट आवर सोसाइटी इन लार्ज? हम किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं? फिर बात वही आती है कि एक सर्टेन तबका है जो कि इन चीज़ों से फ़ायदा भी उठाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के बेनिफिट भी लेता है, और वो बिल्कुल एक पैरेलल तरीके से जो है ना माशरे में ऑपरेट करता है. वो निकलेगा भी, वो एसओपी से फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी जोर की बुनियाद पे गवर्नमेंट को भी जो है वो सॉर्ट ऑफ धमकी देगा कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वाले बेनिफिट्स निकालो. और जो पिसता है वो या तो ये जो सो कॉल्ड रिलीजियस तबका जिसको कहा जाता है कि यार ये मुल्ला फलाने ढिमकाने इनको बंद करो, या जो गरीब तबका है जिनको हम अनपढ़ जाहिल कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस डुअलिटी एग्जिस्ट. ये हमारे लिए सोचने का मौका. आई थिंक इब्राहिम भाई एक चीज मैं इस पे ऐड ऑन करूंगा. अगेन क्लियरली आवर थिंग्स, आवर मॉरल्स एंड आवर प्रायोरिटीज आर नॉट ऑन द राइट साइड. क्योंकि एटलीस्ट मेरा ओपिनियन तो ये है कि जिसके पास एक अच्छी सकत भी है ना अभी खरीदने की ये चीज़ें, मेरा तो ऑनेस्टली ओपिनियन, देखिए आप ऑलरेडी मोस्ट लाइकली आप लॉकडाउन में ईद गुजार रहे होंगे. लॉकडाउन में ईद गुजारने का मतलब आपकी इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड बहुत लिमिटेड होगी, बहुत लिमिटेड. और नॉर्मली हम लोग जो अच्छे कपड़े और अच्छा कुछ करते हैं वो यही होता है कि भाई लोगों से मिलना गुलना है तो अच्छा है थोड़ा बंदा. भाई अगर आपके पास इतना है तो ठीक है यार, एक बार अगर एक ईद के ऊपर आपने नए कपड़े, नए जूते, नए सैंडल नहीं लिए तो क्या हो जाएगा. मतलब आपके पास एटलीस्ट हर बंदे का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हर बंदा कम से कम भी 5 लोग को तो जानता होगा उसके आसपास में जिसको भाई ज़रूरत है अभी इस टाइम पे, या खाने की या पीने की या कपड़ों की या कुछ भी. तो देखो लोगों को तो हम नहीं रोक सकते ना. अगर ये ब्रांड्स बने हैं और ये कोई हाई एंड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो बेचने के लिए होंगे. वो तो बाय नेचर ही जो है वो एक लग्जरी है. नहीं, वो तो लग्जरी है. हाँ. और वो लोग खरीदेंगे भी, और मैं वही चाहे कह रहा जब हूं भी इसको इस्तेमाल करें. वी डोंट से कि आप उसको छोड़ दें, ठीक है, बट आपको यू कैन बी मोर रिस्पांसिबल अबाउट इट. यू कैन से कि ठीक है आप वो खरीद रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बी मोर जेनरस. ऑनलाइन ऑर्डर करवा लें या फिर एटलीस्ट सब लाइन में लगे. तो ये तो यानी ये तो हम पहले भी अक्सर हर साल ऑलमोस्ट एक वीडियो आती है इस तरह की, कोई किसी डिजाइनर की सेल लगी होगी और वो दरवाजा खोलोगे तो सारी जो है आंटियां फुल, जैसा लाइन किंग में होता है ना वो जो स्टैम्पीड होती है, उस तरह का सीन होता है. यार अच्छा भाजी एक और बात है वैसे, बिकॉज हम मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तो बात की कुछ लोगों की, इसके बरक्स, इसके कॉन्ट्रास्ट में यूरोपियन कंट्रीज जो दूसरे जैसे यूके वगैरह हो गया, या वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका वगैरह कहीं और चले जाएं, वहाँ पे लॉकडाउन उनका जब खत्म हुआ या कर्फ्यू जो भी खत्म हुआ उनका, तो वी सॉ द सेम एग्जैक्ट ऑलमोस्ट द सेम क्या कहते हैं जो उनकी हरकत जो हमारे यहाँ होती है. वो कुछ दिनों पहले किसी भाई ने शेयर किया था कि उनके बार्स में जो है ना उस तरीके से रश है जैसे कभी कुछ बरसों से नहीं पी हुई उन्होंने. दे वर ऑल इन देयर एंड दे वर गोइंग क्रेजी. यानी कि उनके लिए ऐसा था कि जैसे प्यासे बैठे हुए बेचारे कितने अरसे से, एंड दे कुडंट केयर लेस. और फिर उनका मीडिया भी ये चीज हाईलाइट कर रहा था कि यार देखो हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, लेकिन दे वर डाउन टू पार्टीइंग एंड दे वांटेड टू गेट ऑन विद देयर लाइव्स एज इट यूज्ड टू बी. तो हम उन लोगों को भी बड़ा हम सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिसको वो मजबूरी समझते हैं और उसके ऊपर ऐड करते हैं, और हमारी कुछ हैं. हम इकोनॉमिकली कमजोर है तो हम उसको अपने लिए वो बनाते हैं, वो अय्याशी के लिए उनके मौके कम है तो शायद वो उसको करते हैं. इसमें लेकिन दोनों जगह पे ये कहना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वो तबका जो कि बहुत ज्यादा माशाल्लाह प्रिविलेज भी है, बिजनेस ओनर्स भी हैं, ना कि वो बाहर आके शॉपिंग करें, उनको दे शुड ऑल्सो बी. और ये हमने देखा है इस कोरोना के अंदर लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ ज्यादती करना, उनकी पे कट्स करना, उनको फायर करना, अनपेड लीव पे फोर्स करना, उनकी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना बगैर उनके पड़े हुए कि जो जिसमें वो डिसएडवांटेज पे हो, उनको बेनिफिट उनसे ले लेना. ये इस तबके की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीजें ना होने दे. जो हमारी लेबर राइट्स के हवाले से बात आती है वो चीजें नहीं होनी चाहिए. लेकिन खैर अब दिस इज द वर्ल्ड, दैट इज आइडियल वर्ल्ड. दैट इज आप जो बातें कह रहे हो वो आइडियल वर्ल्ड है. आई डोंट थिंक वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं. एक इब्राहिम आपने वो जो बाजोड़ वाली बात टच की, मैं उस पे कमेंट करना चाहूंगा. मैं कभी भी इसका फैन नहीं हूं कि यार हमारे जितने भी डीसी असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह हैं, ये लोग जो है मार्केट्स में जा रहे होंगे, तस्वीरें खिंचा रहे होंगे, और बस हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यार क्योंकि ये बंदा मार्केट के अंदर है, तस्वीरें खिंचा रहा है अपनी, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है. यानी यू गेट माय पॉइंट. आई अंडरस्टैंड. मुझे याद है कि वो शहबाज शरीफ, आई थिंक शहबाज शरीफ ने ये कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट किया. वो जाएगा, लोग तस्वीरें खिंचवाएगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, देखो भाई सीएम साहब जो है खुद रोड पे आके खुद इंस्पेक्ट कर रहे हैं. यानी एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन दिए दिखा रहा है. लेकिन नहीं, हमें बस जो है तस्वीरों से हम खुश होते हैं. मुझे याद है जब मैं लाहौर में पढ़ रहा था तो मेरे दोस्त हैं, सपोर्टर हैं शहबाज शरीफ साहब के, मुझे कहते हैं आकिफ देखो ये रोड है ना, ये रोड, इस रोड पे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, इसलिए जो है देखो यहाँ पे फूल शूल लगाए हुए और इधर हमेशा जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हैं. मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बट दे आर नॉट रॉन्ग. होता तो यही है, जिस रोड पे आप
आप जी जबरदस्त रोड है लेकिन यार ये क्या बात हुई? मतलब वही है ना, अब ये शोमैनशिप है ना, हाँ ये शोमैनशिप है जिसकी बेस पे हमारी पॉलिटिक्स भी ऑपरेट कर रही है। हाँ और सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कि हमारे वो मजहबी तबका भी एक लेवल पे उस पे आता है कि कौन जितना बड़ा जोर से जो है ना टीवी पे हाँ आके बयान देगा। जो दिस इज यानी अब आपकी बात सही है कि जब तक वो बंदा लोगों के सामने आके कुछ नहीं शो करेगा, तस्वीरें नहीं खिंचाएगा, हाँ वो नहीं पब्लिसिटी तस्वीरें नहीं आई एम होगी। श्योर डाले, लेकिन बंदा खुद आके आ रहा है। नहीं भाई, आप एक टीम डेवलप करो, आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करो और फिर उस पर आप रिपोर्ट करो, देखो हमने ये चीजें की। नहीं आप खुद शहबाज शरीफ जो है अपने वो रबर बूट पहन के आके पानी के ऊपर खड़ा हुआ होता था, वो जो उसकी मशहूर पिक है। यार ये आप क्या कर रहे लेकिन शहबाज शरीफ का तो बड़ा मशहूर है ना। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे तो फिर ये सवाल किया जाना चाहिए कि आपने वो टीम क्यों नहीं तैयार की जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते थे, जो हो? एग्जैक्टली आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते ग्राउंड रूट लेवल तक। हाँ व्हाई डिड यू, यानी अगर आप कह रहे हैं कि मैं शोमैनशिप नहीं है, जिनको शोबाज भी जिनको सॉर्ट ऑफ कहा जाता था सर्कल्स में, तो आपको व्हाई डू यू फील द नीड टू गो देयर? इज इट आइदर दैट यू डोंट ट्रस्ट द पीपल? इफ दैट्स द केस देन आल्सो यू आर टू बी ब्लेम्ड एग्जैक्टली कि लोग काम नहीं करते जब तक आप जाके सर पे खड़े होकर मॉनिटर ना कराएं, खुद ना करवाएं। दैट इज एक्सट्रीम लेवल की इनफेक्टिव लीडरशिप हाँ और क्या कहते हैं आपकी जो इनकॉम्पिटेंसी खुद ही है। कहेंगे देखो मैंने खुद जो है FIR कटवाया है। ओ भाई आपके इतने बंदे नीचे, आपकी टीम वो क्या सही कर रही है बात है। नीचे? ये तो कंप्लीट जो है फेलियर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। एनी हाउ वी डाइग्रेस्ड, मूव ऑन करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। अभी जो यौम अली की प्रोसेशन चल रही थी पाकिस्तान में, आई थिंक आप सबको पता होगा, इनिशियली इन्होंने कोट अनकोट नोटिफाई कर दिया था गवर्नमेंट को कि दे विल नॉट ऑब्जर्व द बैन, वो लोग फुल फोर्स में निकलेंगे। और जिस तरह के वीडियोस आ रही हैं, रिपोर्ट्स उन्होंने आ रही हेड्स हैं, अप दिया था, लेट्स पुट इट दैट वे। हाँ हेड्स अप दिया था कि यार देखो उन्होंने हेड्स अप हियर वी दिया था। कम एंड दे डिड अराइव। अफसोस हुआ देख के। हाँ, ये हजारों में लोग निकले, हजारों में निकले हैं। और क्या कह सकते हैं यार। इनको आई क्या थिंक करें आप? हजारों अब गवर्नमेंट हजारों भी क्या तो कर छोटा सकती है नंबर इनका? है। अब देखो मुख्तलिफ जगहों की वीडियोस मैंने देखी हैं। कुछ जगहों पे थोड़े डिस्पर्स थे, बट ऑब्वियसली देयर वाज, वी कुड से देयर वाज नो नीड टू बिगिन विद, क्योंकि इनके असल में मसला देखें वहीं पे आता है। आप इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, ये जिस तरीके से हमारे मीडिया पे डिस्कशन होती है, ये बहुत ही इरिस्पॉन्सिबली होती है, जिसकी वजह से होता है कि सेक्टेरियनिज्म फ्यूल होता है। इसको जानबूझ के सेक्टेरियन रंग दिया जाता है। और मैं आपको ये बोलूंगा, इनमें से बहुत सारी चीजें ना रिएक्शनरी होती हैं। आप देखें कि जब कोरोना आया था पाकिस्तान के अंदर इनिशियली, और फिर इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि तबलीगी जमात वो सॉर्ट ऑफ हाईलाइटेड। तबलीगी यस जमात का इज्तिमा हुआ और हर किसी ने दे स्टार्टेड ब्लेमिंग देम कि यार ये तबलीगी जमात की वजह से हो रही, तबलीगी है, फलाना है, ढमकाना है, व्हिच इज रॉन्ग, वी शुडंट हैव डन दैट। उनसे जो भी कोताही, जो भी व्हाटएवर, बट इसको ये रंग दे देना कि ये लोग, और आप सर्टेन जनरलाइजेशन पे चले आना, ब्लेमिंग करना शुरू। अब क्या हुआ, मैंने उस वक्त वीडियोस देखी थी कि कुछ लोग जो अहले तशी हमारे जो भाई हैं, उनकी कुछ लोग जो हैं, जो थोड़े जीलिट्स जिनको आप कह सकते हैं, जो होते हैं, और हर कम्युनिटी में होते हैं, मतलब अहले अहले सुन्नत के अंदर भी होंगे और अहले तशी के अंदर भी होते हैं, तो वो आके बोलने लगे कि ये कोरोना तो एक्चुअली कंस्पिरेसी है, ये तो जनाब ये क्या कहते हैं खिलाफ हो रहा है हमारे, कि हम ये ना करें, और ये अहले बैत और ये सारी चीजें एक नैरेटिव सॉर्ट ऑफ बिल्ड करना शुरू करते हैं, और लोगों को वो इश्तियाल दिलाना, यानी लोगों को वो सॉर्ट ऑफ राइल अप करने की कोशिश करना। तो वो तो हर सेक्ट के मुख्तलिफ लोग हैं जो कुछ, मुझे याद है कि एक बड़े आलिम साहब हैं, उनके टीवी पे भी आते हैं, शायद एक दफा है, उनकी क्लिप जारी हुई कि मैं तो इज्तिमा करूंगा, और अगर कोई बंदा मरा है इसके अंदर तो मुझे लटका देना। आप लोगों ने भी देखी होगी, बड़ी शुरू शुरू में वायरल हुई थी ये चीज। यस तो ये लोग क्या होते हैं कि दे लाइक टू फ्यूल देयर ओन, यानी पर्सनल वेंडेटा, वो जो सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर, सेक्टेरियन बाइसिस के ऊपर होता है, और उसमें फिर रिएक्शन होता है, अच्छा उसने किया है, अगर फलाने बरेलवी ने किया है तो फिर वो देवबंदी वाला खड़े होकर बोलेगा, तो वो बेचारा अहले हदीस वाला बोलेगा, तो फिर उसमें अहले तशी वाला बोलेगा, और अगर किसी को मना किया गया तो वो आएगा कि देखो ये तो माइनॉरिटी के साथ जो है ना प्रोसिक्यूशन हो रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनकी बात जो है ना नहीं सुनी जा रही, तो ये तो इब्राहिम भाई bias है और ये एक तो चीज है गलत इसके है। अंदर, अभी देखें, अब हुआ ये है कि देखें अगेन बुराई को बुराई से शय मिलती है ना। तो अभी जब शिया ने इस तरह आके एक साथ कर दिया, हालांकि देखें मैं आई वुड आल्सो वांट टू एक्नॉलेज कि बहुत सारे मैंने कुछ उनके लीडर्स भी देखे और कुछ मैंने ट्विटर पे भी लोग देखे, मतलब रादर नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल, बट अगेन उनकी भी छोटी मोटी जो भी फॉलोइंग थी, एटलीस्ट उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी इस चीज़ को डिनाउंस किया। उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, डोंट गो फॉर इट, इट्स नॉट गुड, इट्स गोइंग अगेंस्ट द लॉ, इट्स गोइंग अगेंस्ट रेगुलेशंस, इट्स गोइंग अगेंस्ट SOPs। वो नहीं हुआ। बट मसला ये है, देखें जब एक आप ऐसा काम करते हो ना, आप एक ऐसा स्टेप लेते हो जहाँ पे आपने दिखा दिया कि भाई आप बहुत डेयरिंग हो, तो होता ये है कि जो सामने वाली पार्टी होती है ना, जो कि बेसिकली सोच रही होती है इस प्रोसेस के अंदर होती है, यार हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई मसला तो नहीं हो जाएगा, उनको इस चीज़ों से शय मिलती है।
अभी आप जहाँ पे देखें, जहाँ पे SOPs फॉलो हो रहे हैं ना, मतलब जहाँ पे अभी मस्जिदों में हो रहे हैं, भाई कल को कहीं पे नहीं हुए ना तो बाद में बोलेंगे भाई जब खुलेआम उन्होंने धज्जियां उड़ाई तब तो कोई मसला नहीं था, अब हम मस्जिदों में हमने लेट से एक दिन नहीं किया तो आपने आके में पकड़ना शुरू कर दी। एग्जैक्टली तो वो व्हाट अबाउटिज्म पे चला जाता है ना, व्हाट अबाउट हिम, और ये चीजें ना, ये चीजें इसका अब स्पेशली गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना, ये चीजें ना फिर ये अक्रॉस हॉराइजन अप्लाई होती हैं, ये मस्जिदों और फिर ये रिलीजियस इशू नहीं रह पाता, ये हर जगह होता है। भाई हम लोग अभी जब बातें कर रहे थे ना कि जो मार्केट के बाहर लोग इस तरह लाइनों में लगे हुए हैं और सब कुछ हो रहा है, भाई कल भी जो परसों भी जो हुआ था, ये जो जिसके अंदर ये सारा जो हुजूम जमा हुआ था, भाई इसके अंदर भी तो अथॉरिटी थी ना, मुराद अली शाह की खुद की पिक्चर्स आई थी उसके पार्ट में, MPS की पिक्चर्स आई थी जो कि उस जुलूस का पार्ट थे। अब और होता है ये, इसका एक डाउनटर्न इफेक्ट आता है जो कि अक्रॉस हॉराइजन्स आता है। हम जब कल हम जो मार्केट में जाके बोलेंगे ना कि भाई ये क्यों इस तरह सब लोग एक इकट्ठा होकर खड़े हुए हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे, तो भाई जब आपके पास करने का मौका था आपने खुद तो किया नहीं, आप जाके लोगों को डंडे मारोगे भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो। ये तो खैर मैं तो इसमें पीपल्स पार्टी को बोलता हूँ कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट, यानी अब इसमें तो आप क्या बोल सकते हैं कि हिपोक्रेसी होगी कि एक तो लेफ्ट विंग पार्टी अपने आप को डिनाउंस करते हैं, दे कंसीडर देमसेल्व्स, दे कॉल देमसेल्व्स लिबरल्स, ठीक है, और पूरी अब हाँ एग्जैक्टली, और वो सारी जगह बैठ के उसी का प्रचार करेंगे, जो भी इशू होगा उसके अंदर लिबरल स्टैंड लेंगे, ठीक है, सो कॉल्ड लिबरल स्टैंड लेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि चूंकि इनकी लीडरशिप के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक सर्टेन सेक्ट जो अहले तशय्युई सेक्ट है उससे बिलोंग करते हैं, वहां पे आके जब इस हवाले से कोई बात करनी होती है कि आप अपने एक सेक्ट के खड़े होके वो बात कहें, यानी जो लोगों को बुरी लग सकती है बट सिंस यू आर रिस्पॉन्सिबल, वो नहीं लेते वहां पे स्टैंड। तो सॉर्ट ऑफ ऐसा महसूस होता है कि या इनके यहाँ भी वो एक वीकनेस है, दे डोंट हैव, यानी वो पॉलिटिकल विल नहीं है, या वो एक दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा है, बट बायसनेस और जो वो कहते हैं ना कि फेवरेटिज्म, वो नुमाया होकर सामने आती है। अब वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो उस प्रोसेशन में नजर आए, जिनको नहीं आना चाहिए था, बट उससे होता है क्या, उससे बाकी लोग एम्पावर्ड होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं अहले तशय्युओं की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने खड़े होकर इसको कंडेम भी किया, जो हुकूमत के साथ उस टीम में शामिल थे, जिन्होंने कहा कि ऐसी प्रोसेशन नहीं होने चाहिए, वी डिस्करेज देम। ये बिकॉज, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उस लेवल पे नहीं हुए जिस लेवल पे पिछले सालों होते रहे। इट हैज बीन ऑन अ स्मॉलर स्केल, बट होता यही है कि ड्यूरिंग अ पेंडेमिक देयर इज नो सच थिंग एज अ स्मॉल स्केल, एनीथिंग कैन बी अ ट्रिगर पॉइंट अनफॉर्चुनेटली। ईरान के अंदर एक अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो तो है ही रिलीजियस क्लर्जी के पास। उन्होंने बंद करने से इनकार कर दिया था जब शुरू के अंदर ये वहां पे हुआ था, और वहां के जो मज़ारात वगैरह थे, और लोग बोल रहे थे कि भाई बंद करें यहाँ, और फिर देखा ईरान ने कि वहां से कितना बड़ा वो फैला, फिर वहां से ही मुख्तलिफ कंट्रीज जो इर्द गिर्द हैं वहां पे वो क्या कहते हैं ट्रांजिशन, और हमने उसके इफेक्ट्स ऑलरेडी देखना शुरू कर दिए हैं। मैंने कल ही पढ़ा कि पाकिस्तान ने कल अपने आई मीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए हैं। मैं आज की अगर आपको बता दूं, आज जो 16th of May है, आज पाकिस्तान में 1581 केसेस रिपोर्ट हुए विद 31 डेथ्स। देखो इसमें दो चीजें, एक तो ये कि इसके इफेक्ट्स प्रूवन है कि जस्ट बिकॉज अगर लेट से आज एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, आज 16 मई है, और कल केसेस बहुत ज्यादा हो जाए, यू कैन नॉट लिंक द टू, बिकॉज़ यू नीड टू गिव अ 2 week बफर पीरियड। बिल्कुल। मैं दूसरा ये है कि पंजाब के खास तौर पे अब जो फिगर्स आ रहे हैं, मैं एटलीस्ट मुझे थोड़ा शक हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि लोग अब ट्विटर पे एटलीस्ट इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद थोड़ी डेटा फजिंग हो रही है। यस अक्रॉस द बोर्ड बहुत देखा है मैंने, ये सुनने में जो लोग जो ये बयान कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर्स को, लेट्स पुट इट माइल्डली। आई थिंक ये नंबर्स पे कॉन्फिडेंस आपको कहां पे, आपको लगता है सिंध में कॉन्फिडेंट है आप नंबर्स पे? आई डाउट अगर सिंध में भी आप कॉन्फिडेंट हो, हां, क्योंकि यार सिंध के ऊपर तो मैं तो किसी चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई, यानी दे एक्सट्रीमली इन दिस रिगार्ड इनकॉम्पिटेंट भी है और क्रिमिनल भी है, जो हिस्टोरिकली हमने देखा है। आप किस लेवल पे सिंध गवर्नमेंट की किसी भी चीज पे, लेकिन आप फिर थ्रू आउट देखें जो नंबर्स आ रहे हैं, एंड देन उसके ऊपर आप जज करेंगे वेदर, और ये बाय द वे इसे पाकिस्तान के ऊपर मैंने नहीं देखा, मैंने तो अमेरिका के अंदर सुना ये चीजें हो रही हैं, अमेरिकन लोग बोल रहे हैं, अमेरिका की जो अवाम है बोल रही है कि हमें तो लग रहा है कि डाउट हो रहा है, नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। If this is happening other places as well, I don't know, या तो ये conspiracy theory है amongst other US का conspiracy at least I trust the US numbers। पाकिस्तान में ये अब देखें, अब जैसे मैंने ट्विटर पे भी कमेंट किया था, किसी का कोई पीपल्स पार्टी का कोई आई थिंक कोई लो लेवल वर्कर या एक्टिविस्ट था, उसने शेयर की, देखो जो है सिंध गवर्नमेंट जो है सारे
गरीबों के लिए 2000 रुपए जो है डिस्पर्स किए हैं, और उसमें फोटो जो अटैच की हुई थी वो बेसिकली एटीएम की रिसीप्ट थी 2000 रुपए की। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं यार ये लोग, यानी just don't tweet anything, just बंद कर दो अपना अकाउंट, बंद कर दो, जरूरत नहीं है। Talking about the US, I think coronavirus again to a good number of countries उसमें subdue हो गया है। जैसे अगर आप कंपेयर करें तो जर्मनी में बुंदेसलीगा जो उनकी फुटबॉल नेशनल फुटबॉल लीग थी वो खोल दी है। स्पेन इज स्लाइटली कमिंग बैक टू नॉर्मल। मैंने देखा इटली ने भी अपना एयर ट्रैवल खोल दिया है। एंड इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इट इज स्टार्टिंग टू पिक पेस। मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री है, इंडिया में मैं अगर आपको अगर सिर्फ आज के हिसाब से बताऊं कि सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे है, तो अगेन फर्स्ट इज यूएस है। इंडिया में आज ऑलमोस्ट 5000 केसेस आए हैं। तो अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर नाउ एक्चुअली गोइंग इनटू दैट फेज, जिस फेज से बहुत सारी कंट्रीज निकल गई हैं। तो इट इज सॉर्ट ऑफ आल्सो वेरी स्कैरी कि अब हमारा देखें, और जिस कंट्रीज में अब वो पिक हो रहा है ना, वो कंट्रीज उतनी ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है। आप ब्राज़ील की बात करें, आप पेरू की बात करें, आप मेक्सिको की बात करें, आप ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन दिस लिस्ट, बांग्लादेश है फॉर एग्जांपल, उतना उनका एस्टैब्लिश सिस्टम्स नहीं है। तो यहाँ पे तो अभी तो देखिए हमने जो डैमेज जो ऑलरेडी निकाल दिया ना, वो तो एक तरफ हो गया। उस डैमेज में तो लेट्स से लॉकडाउन भी था टू एन एक्सटेंट, बनती चीज़ें। अब आपने खोल दिया तो आप एक्सपोजर, बस मुझे जो एक चीज़ जो मुझे अभी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनली हर्ट करी वो ये है कि अब आई डोंट नो। देखिए एक तरह से एज मच एज आई एग्री कि लोगों को बिजनेस खोलने पड़ेंगे, आपको काम खुलवाना पड़ेगा। इस तरह इकॉनमी स्पेशली फॉर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और फॉर अ डेवलपिंग कंट्री नहीं चल सकती। लेकिन एट द सेम टाइम आप एक्सपोजर तो देखें, आप रिस्क तो देखें। मैं एक जगह पढ़ रहा था एंड आई थिंक आई एम वेरी मच अलाइन टू इट कि पाकिस्तान की अगेन एज अ गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लिया कि भाई वी आर ओके टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट 60 to 70K पीपल इन द लॉन्ग रन as long as हमारी इकोनॉमी वी कैन कीप इट रनिंग somehow, बिकॉज उससे जो डैमेज होगा वो इवेंचुअली ज़्यादा होगा। एंड आप देख लीजिए ये अभी देखें, अभी तो मैं अभी भी फ्रॉम मैंने एक दो एनालिसिस भी पढ़े थे, पाकिस्तान में इट हैज स्टिल नॉट रीच इट्स पीक एंड फेयरली मतलब रिलेटिवली हमारे नंबर्स अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे नंबर्स कभी बढ़ेंगे नहीं। हमारे नंबर्स मोस्ट लाइकली बढ़ेंगे, स्पेशली विद ऑल दिस इंटरेक्शन हैपनिंग मार्केट्स में। इतने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा लोग एक साथ हुजूम बन रहे हैं, हमारा जलसे निकल रहे हैं। मतलब इट्स नॉट कि वो इट्स बाउंड टू हैपन। तो यू हमारे ये हाल है यार, हमारे अभी तक पोलियो को नहीं खत्म कर पाया यार। एग्जैक्टली तो वही किसी ने, मैंने कल ट्वीट पढ़ा था, वो कह रहा था कि हमारा पोलियो आया था, दुनिया पोलियो से निकल के कहाँ आगे चले गई, हम लोगों ने पोलियो आज से खत्म नहीं कर पाया। कोरोना से भी लोग आगे निकल जाएंगे, खुदा ना खास्ता हम कोरोना के अंदर ही लेके बैठे रहेंगे इतने जमाने तक। सही बात। कोरोना हमारे यहाँ डेंगी, हमारे तो हर थोड़े अरसे में कोई ना कोई नई चीज जो है वो या पुरानी चीज। मैं कल एक न्यूज़ चैनल पे कोई साइंटिस्ट आए हुए थे, काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट थे, वो कह रहे थे कि अगर तो हम लोग ये SOPs फॉलो करें, अगर हम SOPs फॉलो करें तो समवेयर अराउंड सितंबर पाकिस्तान विल बी एबल टू कम आउट ऑफ कोरोना वायरस इफ वी फॉलो द SOPs। But what does that mean? Come out क्या मतलब कि नंबर ऑफ केसेस yes मिनिमल हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाएंगे टू एन एक्सटेंट के मतलब आप you can start functioning with your regular, जिस तरह नॉर्मल बाकी जगहों पे भी होना शुरू हो गया। चाइना में भी आप देखें एक टाइम पे इतना पीक आ गया था, इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता दे क्लॉड बैक। वो कह रहे हैं कि उनके पास केसेस नहीं आ रहे, उनकी लाइफ नॉर्मल रिज्यूम हो गई है। इवेंचुअली देखा लाइफ तो रिज्यूम करनी ही पड़ेगी आपको दुनिया भर में हर जगह पे। इट्स जस्ट अबाउट फ्लाइट्स भी तो आ रही हैं पाकिस्तान, क्या कहते हैं, बाहर से जो एक्सपेट्रिएट्स है पाकिस्तानी ओवरसीज है जिनकी जॉब्स खत्म हो गई, जिनको मैं एडवाइस करूंगा कि ना जाएं अनलेस नेसेसरी। हाँ, लेकिन अब देखो आके मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ कैफियत है। ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे पता है गल्फ कंट्रीज के अंदर जो बहुत बड़ा बिगेस्ट यानी हम कह सकते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी सबसे बड़ी पॉपुलेशन गल्फ में है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और वर्कर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो तो फॉरेन ही दे वर द फर्स्ट वंस टू बी अफेक्टेड बाय दिस। अब वो बैठे हुए, अब वो वहाँ पे भी बैठे रहेंगे तो उनको वहाँ पे सहूलतें नहीं मिलनी। कम से कम उनको एक चीज जरूर है कि अगर खुदा ना खास्ता सम ऑफ देम गेट इन्फेक्टेड तो ये सुनने में जरूर आ रहा है कि दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर, बट इफ दे नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड तो उनका खाना पीना जो है वो नहीं चल पा रहा, वो घर में पैसे नहीं भेज पा रहे क्योंकि काम ही नहीं हुई। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर वेटिंग टू गो बैक, क्योंकि पाकिस्तान में आके कम से कम अपने घर के अंदर रह के रिश्तेदारों से इधर उधर से थोड़ा सा कुछ करके वो पेट तो पाल सकते हैं। अपेरेंटली दिस इज व्हाट दे आर गोइंग फॉर। आई थिंक उससे बड़ी चीज ये है कि आप जो इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आप इनफ्लो आउटफ्लो का कंपेयर करेंगे, इनफ्लो यहाँ भी नहीं आ रहा, इनफ्लो मोस्ट लाइकली वहां पे भी जाके नहीं आएगा एटलीस्ट, लेकिन आउटफ्लो की जो रकम है और जिस नेचर का आउटफ्लो जो उनको बेसिकली इन एन एक्सपेक्टेंटी करना पड़ता है वो नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिवली आप थोड़ा से सेफर पोजीशन में रहोगे इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, इन टर्म्स ऑफ योर ओन डेट।
अब लेकिन इसके अंदर वही है कि वो जो लोग आ रहे हैं अभी, उसमें से चलो एक तो वर्कर कम्युनिटी है, उसको जो फेस करना पड़ रहा है वो तो बहुत ही, पाकिस्तान में जब वो आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही मैंने 2-3 लोगों की सुनी, मेरे पास आई थी वॉइस क्लिप्स आई थी अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस व्हेन दे वर ट्रैवलिंग बैक। तो उसमें एक साहब थे, वो कह रहे थे मैं श्रीलंका से आया हूँ ना, कराची लैंड किया हूँ। तो कहते हैं कि यार आई थिंक पता नहीं कतर एयर से आए हैं, कहाँ से आए थे, नॉट श्योर किस फ्लाइट से आए थे, बट कहते हैं कि हमें आने से पहले हमने अपना जो है वो हमसे एक फॉर्म लिया गया जिसमें उन्होंने बोला कि व्हेन यू लैंड एट द एयरपोर्ट वेयर डू यू वांट टू क्वारंटीन योरसेल्फ, यानी आपने आइसोलेशन के लिए जाना पड़ेगा जब तक आपका टेस्ट ना हो। तो उसमें 2 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी थी कि इफ यू कैन पे फॉर इट, सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑफ होटल्स, यानी 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, इस लेवल के होटल के अंदर सब्सिडाइज्ड रेट्स में आप रुक सकते हैं। और अगर इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो गवर्नमेंट के जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, व्हिच आर टू बी ऑनेस्ट नॉट ग्रेट, जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जेल से बुरे हालात है वहां पे, यानी वो सेस पूल है कि वहां पे अगर आपको कोरोना नहीं भी है ना, खुदा ना खास्ता, वहां पे जाके हो जाएगा आपको, अल्लाह खैर करे। खैर, so he said that he landed and as they expected वो आए, उन्होंने लेके कह रहे तो पहले तो एयरपोर्ट पे बैठे रहे काफी देर, उन्होंने हमसे जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो किया, एंड देन दे टुक अस टू दिस होटल जो था जहाँ भी उन्होंने साइन अप किया था। फिर कहने लगे कि यार हमसे उन्होंने कहा था कि विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स आपको मिल जाएगा आपका टेस्ट जो आएगा, एंड देन यू आर फ्री टू गो टू क्या कहते हैं वेयरएवर, जो भी आप जहाँ जाना चाहें। लेकिन कह रहे हैं कि हमें काफी 2-3 दिन गुजर गए, वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग, हमें कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, वी आर नॉट बीइंग टोल्ड अबाउट एनीथिंग, हम फंसे हुए हैं। अच्छा, फिर चलो वहां तक तो बात समझ आती है, एंड देन ही वेंट ऑन टू दिस रैंट व्हिच वाज वेरी अनरीजनेबल कि हमें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें कि हमारे घर वाले हमसे नहीं मिल पा रहे। तो भाई जाहिर बात है, अगर आप अंडर आइसोलेशन है तो आप क्यों मिलना चाहेंगे। तो और हमने फिर कहते हैं कि हमारे लोगों ने मुख्तलिफ जो पुलिस वाले हैं और जो सिक्योरिटी के लोग, उनको पैसे भी दिए, वो पैसे दे के भी नहीं आया। भाई तो आप क्यों पैसे दे रहे हैं और आप क्यों कर रही हैं हरकत। तो इसमें मैंने जब 2-3 लोगों से पूछा, लाहौर के अंदर भी अपेरेंटली एक वीडियो आई थी, IRY न्यूज ने भी उसको किया था, और एक प्राइवेट वीडियो भी मेरे पास आई थी। एक होटल है, गालिबन 5 स्टार होटल था, वहां पे उसकी लॉबी में ना बहुत ढेर सारे लोग जमा होकर शोर मचा रहे थे। तो ये लोग जो थे ये सारे बाहर से आए हुए थे, अपेरेंटली आई डोंट नो किसी यूरोपियन कंट्री से आए थे, वाया कतर आए थे, और इन्होंने वन वे जो इन्होंने पैसे दिए थे ना, वो 4 लाख रुपए की टिकट ली थी इन्होंने। अच्छा, when they landed in Lahore, they went to this hotel, वहां पे इनको apparently 24 to 48 hours हुए। ये बाहर आए, लॉबी में इन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, जो मैनेजमेंट है उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो आई कि वो गरिबान पकड़ रहे हैं, हाथापाई हो रही है, मुंह मारी हो रही है, एंड अपेरेंटली उनके अंदर कोई शायद मिनिस्टर वगैरह भी था, कोई था लोकल। तो पता ये चल रहा था वहां पे कि लोगों को यही मसला हो रहा था कि यार, और वो लोग आए भी इस तरह के, पहले कतर पे रुके दोहा में फॉर 17 to 18 आवर्स, उनको वहां पे रोका गया विदाउट एनी होटल, विदाउट एनी फूड, मतलब दे वर टोल्ड टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, कोई वहां पे उनको नहीं केटर किया गया। फिर वहां से उनको पाकिस्तान आना पड़ा। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, जब आपने व्हेन यू पेड फॉर समथिंग एंड यू एक्सपेक्ट टू बी लुक्ड आफ्टर एंड यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी, दे शुड बी, मेरा ये ख्याल है कि उनको थोड़ा सा जहन में रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि यू आर कमिंग बैक टू Pakistan, which is considered a third world country, and it is a developing country. It is a third world country. Let's हाँ, एंड यहाँ पे आके एक्सपेक्ट करना है कि गवर्नमेंट आपके साथ बिल्कुल एकदम जबरदस्त, जिस तरह आप किसी यूरोपियन कंट्री में गए हैं और आपको 24 आवर्स के अंदर आपके हाथ में लाके आपको टेक्स्ट भी करेगी, आपका जो है ना टेस्ट रिजल्ट, और आपको ईमेल भी आएगा और आपको हार्ड कॉपी भी आएगी, एंड देन यू विल बी अलाउड एंड स्कोटेड आउट। पाकिस्तान इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। यहाँ पे लोग हैं जिनको बेचारों को बेसिक नीड्स नहीं मिल पा रही, बेसिक मेडिकल नीड्स नहीं मिल पा रही। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे PPE इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे पास, हमारे डॉक्टर्स के पास। उधर अगर आप जाके ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि आपके साथ आपको सारी सर्विसेज और बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको लाके प्रोवाइड करेगी, तो दैट इज अ बिट टू अनरियलिस्टिक, एंड दे शुड, मतलब ठीक है, यू कैन कंप्लेन, बट जाके जो मैं वीडियो देख रहा था तो वो हाथापाई और गालम गलोच और लड़ाई झगड़ा, और इस लेवल पे कि हम बाहर से आए हैं और हमारे साथ, हम बाहर रहते हैं, किसी ने ऐसे नहीं किया, फलाने ने किया, ये पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो लेट्स बी रियल, आई मीन दे शुड बी कंसिडरेट। आप एक होटल में रह रहे हैं, वो भी सब्सिडाइज रेट में रह रहे हैं, यू आर बेटर ऑफ देन अ लॉट ऑफ पीपल जो पाकिस्तान के अंदर बेचारे फंसे हुए हैं। और वो लोग जो आए हैं, जो लेबर तबका है, वो तो गवर्नमेंट के उनका आइसोलेशन सेंटर में रह रहा है, क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहा है, जहां उसको खाने को भी कुछ बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे इब्राहिम भाई, टेंशन नहीं है। अभी ये एर्तुगरुल का जो सारा क्रेज आ गया ना, लोगों को, लोग एर्तुगरुल देख के चिल कर रहे, टेंशन नहीं है। आप बहुत सीरियस हो गए, मतलब ये वीडियोस देख के। भाई हमने तो एर्तुगरुल भी देखा, उनकी कास्ट को भी हमने, मतलब उनके कमेंट्स भर दिए। मतलब फिर हमें क्या करे यार, आप ट्विटर पर उनके कास्ट को आप क्या लिख रहे हैं? एक चीज एर्तुगरुल जो है, लेट्स स्टार्ट विद एर्तुगरुल। 2-3 चीजें इसके अंदर। एर्तुगरुल जो है, अगर किसी को नहीं पता, इट इज अ टर्किश हिस्टोरिकल फिक्शन
एंड एडवेंचर टेलीविजन सीरीज। इसके 5 सीजन हैं और टोटल 150 एपिसोड्स। बहुत ज्यादा है यार ये। It centers about the life of Ertugrul, who was the father of Usman the First, who was the founder of the Ottoman Empire, and it has been well received. हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि इसको जो है पीटीवी पे दिखाया जाए उर्दू डबिंग के साथ, एंड ताकि हमारे जो यूथ है वो क्या सीखें, इस्लामिक हिस्ट्री और एथिक्स के बारे में जो है सीखें। और बाय द वे ये रमजान में इसका ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था। तो और इसने 19 मिलियन हिट्स कर ली ऑलरेडी, 19 मिलियन व्यूज। very popular in Pakistan and across the world you can say। इस पे 2-3 चीजें हैं। एक तो सबको पता होगा कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो इन एक्ट्रेसेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे जा रहे हैं और अपनी But to be fair, सिर्फ एक्ट्रेसेस उसमें नहीं जा रहे, अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोनों के उसमें जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम उनको they're realizing कि these are actual actors and they don't reflect their characters। नहीं, I think that's an unfair statement। I think that's an unfair statement कि लोग ये जो है हमारे कमाम जो है वो बता नहीं पा रही कि क्या टीवी में होता है। I think वो बस ये उनकी क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये बंदा जो है इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है तो फिर ये तो रियल लाइफ में थोड़ा बहुत रिजेंबलेंस होगा या इसके ऑपोजिट साइड में नहीं होगा। तो अब आई थिंक इनकी वो क्लियर हो गई। लेकिन ये चीजें होती हैं। देखो मैंने सुना है कि वो कैरेक्टर्स या वो एक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा विलन वाले रोल प्ले करते हैं, हाँ। वो एक्चुअली बोलते हैं कि लोग हमें रियल लाइफ में भी समझते हैं कि हम ऐसे हैं। हाँ। यानी उनका एटीट्यूड हमें मिलता है, हमें पता है, वो हमें टाइप कास्ट सॉर्ट ऑफ माइंड में कर लेते हैं यार ये तो ऐसे ही होगा। तो हाँ वो फिनोमेना भी है। तुम बात सही कह रहे हो कि पीपल जनरली समटाइम्स दे एक्सपेक्ट दे वांट देयर एक्टर्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। हमारा कभी भी एक इंटरनेशनल शो इस तरह पॉपुलर नहीं हुआ है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लोकल आवाम में शायद। हाँ नॉट एन इंटरनेशनल शो डेफिनेटली, लेट्स से मुस्लिम शो इंटरनेशनली यस, नहीं लोकली हमारे पास या देखो वो हमारे यहाँ जो आवाम है वो उर्दू बोलने वाली है, ठीक है। हाँ। ये हमें पता है। अच्छा उर्दू बोलने वाली आवाम जो है उसके बाहर इंटरनेशनल शोज कौन से जो डब होकर आए वो नहीं है। हाँ हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग तबका है जो समझता है, वहां पे तो गेम ऑफ थ्रोन जब आया था वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, या कोई और सीरीज जब आई थी वो बड़ी पॉपुलर हुई थी, लेकिन वो ऑब्वियसली एक सर्टेन सेगमेंट तक हुई थी। लेकिन चूंकि अब ये पाकिस्तान के अंदर पीटीवी के अंदर जो कि हर घर के अंदर आता ही होगा जिसके पास टीवी है, उसमें एक शो आ रहा है उर्दू के अंदर, तो आई थिंक वो उसका एक मैसिव लेवल पे एक वो जारी बात है वो जाके लोगों को हिट कर रहा है और उसमें एक नैरेटिव बिल्ड एंड पीपल आर गेटिंग। अच्छा हमारे जो उर्दू ड्रामे उर्दू मूवीज हैं वो इतनी एक एपिक लेवल पे अभी तक नहीं पहुंची जिसपे ये ड्रामा या जो इनकी सीरीज है वो फिल्म की गई है। तो इवन तो हमारे ड्रामे बड़े मशहूर हैं बट दे आर नॉट ऑन दैट लेवल, ना स्टोरी टेलिंग। शायद आई थिंक हमारा इशू एट हैंड ये नहीं है। हमारा इशू एट हैंड है कि भाई क्या हमारा कमेंट करना एक पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर सही है कि नहीं। अगर कमेंट करना है तो द कमेंट्स दैट वी आर मेकिंग इज इट ओके टू से ऑल ऑफ दैट या नहीं। नहीं उनके वो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ही बनी इस वजह से कि वो अपने फैंस के साथ जो है इंटरैक्ट करें। नहीं लेकिन देखिए एक चीज़ है, मैं अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग जब कमेंट कर रहे हैं स्पेशली एक चीज़ के ऊपर जो बहुत रेड हॉट है, पाकिस्तान के अंदर भी मशहूर हो रही है, ग्लोबली भी उसको अटेंशन मिल रही है, एंड इफ यू आर कमेंटिंग ऑन देयर पिक्चर्स एंड वीडियोस, देखिए ये चीज़ है कि एटलीस्ट हमारा मतलब एक गुड वाइडर ऑडियंस हमारी जो कमेंट्स है वो पढ़ रही होगी। अब इंस्टाग्राम पे अगर आप एक कमेंट करते हैं या फेसबुक ट्विटर कहीं भी आप करते हैं, किसी पे ट्वीट करते हैं, तो वो कोई भी बंदा वो ट्वीट खोल के देख सकता है, करेक्ट। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि डज इट नॉट गिव आउट एन आइडिया कि यार हम जो हमारी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा एक बॉक्स के अंदर फिटेड है कि यार ये बंदा है, इसने ये एक्टर किया हुआ है, इसने यही जो, तो बस खत्म, अब इसके पास उसकी लाइफ सॉर्टेड है, मतलब इसने यही करना है। ठीक है ना, उनका ये फर्स्ट एक्सपोजर अब मिल गया है। नहीं नॉट फर्स्ट एक्सपोजर में आई वुड नॉट एक्सेप्ट दैट। हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं दूसरे भी, हमारे जो लोकल जो ड्रामास में काम करते हैं, लोकल मूवीज में जो काम करते हैं, उन सबको भी मोरलेस ये कमेंट करना पड़ता है। आपको याद होगा जब एक टाइम पे कौन थी वो जिस पे DGIS पर ने गाना बनाया था, आई कांट रिकॉल द नेम। हां वो जिसने पॉडकास्ट किया था ना, आइटम बॉम्ब्स वाला। जी आइटम बॉम्ब्स वाला, तो वो उसमें भी यही था। जब उसकी एक ऐसी आई थिंक वीडियो थी, पिक्चर थी, कुछ ऐसी निकल आई थी, तो लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे कि भाई ये है। भाई देखिए मसला ये है कि हमारी जो रियलिटी होती है ना इंसान की, और स्पेशली एक्टर्स की,
अगेन ऑन स्क्रीन तो वो कुछ भी उनको बनाना चाहे वो बना देते हैं, वो सारा मेकअप का खेल होता है, उन्होंने विग लगा ली, बाल सेट कर लिए, दुपट्टा पहन लिया तो वो एक तरीके से बन गए, सेट खत्म हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। मतलब अगेन वो तो जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्शन की, वो तो उसके अंदर रह के उसके बाद निकल के तो फिर वो जो करना चाहे वो करते हैं, और ये होता है। और हमारी आवाम नॉर्मली भी दूसरी फीमेल सेलिब्रिटीज, इवन मेल सेलिब्रिटीज को टू एन एक्सटेंट, वो लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि भाई आप क्या मेरा इसमें जो मेरा इसमें जो मैंने जो इसमें समझा है, देखें हुआ क्या कि आपकी एक पोर्ट्रेल हुई जो ऑटोमन कैलिफेट के जो फाउंडर थे उनके हवाले से, ठीक है, जो एक इस्लामिक कैलिफेट थी, अपने आप को इस्लामिक कैलिफेट उसने डिक्लेयर किया था, लोग उसको कहते भी हैं कि वो इस्लामिक, मतलब रिकग्नाइज भी उसको इस्लामिक कैलिफेट के तौर पे किया जाता है। उसके अंदर जो उन्होंने मॉरल वैल्यूज हमारे लोगों ने देखी, जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किया, लोगों ने जाके उनके जब एक्चुअल प्रोफाइल देखी तो उनको जाके उन्होंने कमेंट्स किए कि भाई आप जो कर रहे हैं हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक तबका है हमारे यहाँ जो सॉर्ट ऑफ आप कह रहे हैं लिबरल तबका है या सॉर्ट ऑफ सेंटर लेफ्ट भी होगा, वो सॉर्ट ऑफ एम्बेरस फील करना शुरू हो गया ना, और फिर उसने बोलना शुरू कर दिया यार ये क्या बात है, व्हाई शुड दे पोर्ट्रे द कैरेक्टर्स दैट दे शुड, मतलब उनको नहीं कहना चाहिए उनकी मर्जी, और ये हमारे लोग मॉरल पुलिसिंग की तरफ आ गए, दिस इज मॉरल पुलिसिंग, राइट? जबकि मॉरल पुलिसिंग ये नहीं है। अगर मैं किसी को जाके कोई अच्छी बात कह रहा हूँ तो आई एम नॉट पुलिसिंग एनीबडी, आई एम जस्ट एडवाइजिंग देम। मतलब ये तो हर किसी को करना चाहिए कि कोई भी बंदा है अगर वो कोई गलत काम कर रहा है या आप उसके अंदर कोई कमी देखें, चाहे मॉरल कमी हो चाहे एथिकल कमी हो, व्हाटएवर, यू हैव द राइट एंड इट्स अ ड्यूटी एक्चुअली टू टेल देम इन अ गुड वे, अच्छे अंदाज में उसको बताएं कि यार ये आप इसको बेहतर कर दें। अच्छा, हमारा तबका वो बोलता है कि यार ये नहीं, वो मॉरल पुलिसिंग के अंदर है। लेकिन एक मैं आपको हिपोक्रेसी थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। आपको पता है हमजा अब्बासी क्या होता था? हमजा अब्बासी जब वो अपने कैरेक्टर जब वो पोर्ट्रे करता था, जो पोर्ट्रे करता था फिल्म्स के अंदर, तो जारी बात उसमें कुछ आइटम सॉन्ग भी होते थे, फलाने होते थे, और फिर वो जब पब्लिकली आता था तो पब्लिक पर्सोना उसका थोड़ा डिफरेंट होता था। ही यूज्ड टू बी मोर ग्राउंडेड इन द इस्लामिक, मतलब वो जो क्या कहते हैं एक नैरेटिव है। और हमारा तबका उससे बड़ा फ्रस्ट्रेट होता था। वो कहता था यार तुम ये कर रहे हो, फिर तुम मूवी में क्यों जा रहे हो, हु गेव यू द राइट टू से दिस, तुम यू स्टिक टू दैट और यू स्टिक टू दिस, यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दैट, यू कैन बी ऑन बोथ दिस बोथ वो, और तुम देखो ये हिपोक्रेसी है। द सेम पीपल फॉर सम रीजन दे कुड नॉट एक्सेप्ट द टू लाइव्स दैट ही वाज सॉर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत करता है या गलत सही करता था, बट ये इस तबके की एक हिपोक्रेसी है कि जो उनको तो जाके बोल रहे कि उनको लेट देम बी, मतलब दे वर एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ऐसा महसूस करते कि दे वर एक्चुअली हैप्पी कि ये जो डिफेंड कर रहे थे, हाँ डिफेंड कर रहे, ये एक्चुअली हैप्पी के लिए। देखो ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं कितने नाइव हैं, अच्छा हुआ कि उनको पता लग रहा है कि दुनिया एक्चुअली इन चीजों को एक्चुअल लाइफ में फॉलो नहीं करते ये लोग। ये ड्रामे की हद तक ये वाला पोर्ट्रेयल इस्लाम का या मुसलमानों का, ये जो वैल्यूज हैं या जो भी एक चीज है, ये उस हद तक ही है। सो सॉर्ट ऑफ इनको वेकअप कॉल मिल रही है, विच इज अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम जो हमजा अब्बासी या कोई और ऐसा एक्टर एक्ट्रेस जैसे सारा चौधरी थी एक जमाने में, शी मूव्ड एंड देयर वर अदर पीपल कैरेक्टर, मतलब फिल्म स्टार्स जो भी, they moved away and they were vocal about it, so they were sort of condemned। और उनको बोला, एक अगर apparent condemnation नहीं तो वो टंग इन चीक कमेंट्स उनके बारे में भी होते थे। तो एक तो ये दो डुअलिटी है, इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। लेकिन इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताता हूँ ऑन अ साइड नोट। इसके ऊपर आज बिलाल मकसूद जो है, जो अनवर मकसूद का बेटा है, जो स्ट्रिंग्स का जो सिंगर है, उसने अनवर मकसूद से जब पूछा कि 10 क्वेश्चंस किए, तो उसमें से एक क्वेश्चन अनवर मकसूद से पूछा, ऑडियंस क्वेश्चन में था कि ये जो पाकिस्तानी अवाम का जो एक रिएक्शन है ये टर्किश जो सीरीज है उसके ऊपर, तो आप क्या बोलेंगे? तो उसका बड़ा एक तफरीह वाला मजाका, वी नो हाउ अनवर मकसूद इज, उसने दबे से बोला कि हाँ एक वो टर्की हैं और हम जो है वो टर्की हमारा जो है ना वो है, तो दैट इज द रिलेशन ही सॉर्ट ऑफ हाईलाइटेड। बट मूविंग ऑन, मैं इसमें एक और बात कहूंगा कि अगर आप एक चीज देखें कि इस सीरीज के ऊपर जो रिएक्शन आया अवाम को, और अवाम जितना पसंद कर रहे हैं, पीपल आर लविंग इट, दे आर एंजॉयिंग इट, उस पे इट इज रफलिंग सम फेदर्स इन द रॉन्ग वे। यहाँ तक कि जिब्रान नासिर ने इसके ऊपर कमेंट किया, और अली वजीर जो पेटीएम के जो लीडर हैं उन्होंने कमेंट किया, और अदर जो लेफ्ट विंग अपने आप को जो एसोसिएट करते हैं उन्होंने कहा कि सॉर्ट ऑफ डिस्करेज किया कि ये क्या हम ऑटोमन और ये दूसरे नेशंस का और फलाने उसके हम लोग जो है ना हाँ कल्चर से मरूब हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वी शुड स्टिक टू आवर जो है ना आइडेंटिटी, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड कल्चर व्हिच इज ट्रू टू आवर पाकिस्तानी नेचर। एग्जैक्टली।
दैट इज द हिपोक्रेसी कि आपके गेम ऑफ थ्रोन्स आता रहे, आपके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जो है ना बड़े मैसिव स्केल पे आपके रिलीज हो, आपका बॉलीवुड शाहरुख खान जो है ना वो आइडलाइज हो, नहीं वो बिल्कुल सब सही है, उसका कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि यार ये टर्किश ड्रामा जो है ना हमारे पास आके ये जो है ना वो हमें खराब करेगा। विच टू बी ऑनेस्ट मैं अगर एक बात बोलूं यहाँ पे, दिस इज नॉट एक्चुअली अगेंस्ट एनी टर्किश ड्रामा। टर्किश ड्रामे हमारे यहाँ पहले भी डब होकर आते थे, लोग पहले भी देखते थे। टर्किश ड्रामा अगर आप जनरली देखें, उनके जो सोप ऑपरास होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब वो काफी नोबडी वुड हैव एनी इशू विद दैट। इनको मसला है कि ये टर्किश ड्रामा जो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर है, अर्तुगरुल ये जो पोर्ट्रे कर रहा है ना, ये इस्लामिक वैल्यूज और नॉर्म्स को पोर्ट्रे कर रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, व्हाई आर पीपल एट सच अ लार्ज स्केल इन पाकिस्तान आर एबल टू रिलेट टू देम? मैं एक कल्चर का हूँ, पाकिस्तानी कल्चर, और मेरा कल्चर अगर अफ्रीकन कल्चर को मैं कोई चीज देखूंगा तो मैं तो उसे रिलेट नहीं कर पाऊंगा ना, मैं एकदम मरूब भी नहीं होऊंगा। हाँ, मैं किस चीज से मरूब होऊंगा? जो चीज जिनसे मैं रिलेट कर सकूं। पीपल आर एक्चुअली रिलेटिंग टू द इस्लामिक नैरेटिव, इस्लामिक आइडियल्स, इस्लामिक वैल्यूज जो बड़े अच्छे अंदाज में वहां पे पोर्ट्रे किए हैं कि एक मर्द, एक औरत, उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए और वो सारी चीजें ये लोग रिलेट कर रहे हैं। और इससे एक तबका बहुत डर रहा है, वो कह रहा है कि यार ये जो है ना गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारे लोग जो है ना उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, which is I think the actual problem जो कि ये लोग अपने उस पे, और उसको क्या फिर वो कर रहे हैं। अली वजीर बोलते हैं कि यार हमारा अपना कल्चर है, हमारा जो कि नेशनलिज्म या कौम परस्ती के ऊपर जा रहा है, यानी वो कौम परस्त और एक आप कह लें कि एथनिसिज्म, रेशियल यानी बायसनेस के ऊपर लेकर जा रहे हैं कि नहीं हमें अपने ही लोगों की वो करनी चाहिए। अपेरेंटली मतलब अगर हम और and they will love to take ownership of Bollywood and they actually say कि बॉलीवुड जो है या इंडियन कल्चर जो है हमारा कल्चर है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो कायदे आज़म की वो सारी स्पीचेस निकाल के हमें फिर उनको फिर जला देना चाहिए। उसने बोला कि नॉट आर वी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, हमारा कल्चर अलग है, हमारे ट्रेडिशंस अलग है, हमारे कस्टम्स अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा सब कुछ अलग है इनसे। इस बुनियाद पे हम पाकिस्तान बनाना जा रहे हैं। He was very categorical, और ये तो बहुत जगह उन्होंने इस बात को रिटरेट किया कि दिस इज द रीजन वी आर कंप्लीटली टू डिफरेंट नेशंस, even though we belong from the same यानी geographical location, even though we live amongst each other, हम एक दूसरे से इन मामलों में बहुत ज्यादा फर्क रखते हैं और इस वजह से पाकिस्तान बनाया गया है। तो हम तो इसका मतलब क्या है, ये चीज में बहुत अरसे से हम देख लेंगे कि जब वो जो रमजान और रमदान वाली जो डिबेट स्टार्ट होती है, ओ ये अरेबिक वर्ड्स क्यों इस्तेमाल करते हो, यू आर नॉट एन अरब, ये अरब्स के साथ हमेशा जो है ना ये उनको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं पाकिस्तानी। ये भी गलत बात है। इसको भी ये ऑब्वियसली वो अरब को नहीं बोलना चाह रहे होते, वो किसी और चीज को बोलना चाह रहे होते। अब वो वही चीज वो टर्किश ड्रामों के ऊपर आ गई है। तो ये जो तबका है ना, ये अपने अंदर से जो इनकी इनसिक्योरिटी है और इनकी जो ये एक सॉर्ट ऑफ फियर है ना, ये इसको डायरेक्टली तो कह नहीं सकते, तो फिर वो कवर इस्तेमाल करते हैं और फिर वो इन लोगों को बुरा भला बोलते हैं और बोलते हैं कि यार ये टर्किश ड्रामे को नहीं आना चाहिए। हाँ, अमेरिकन ड्रामों से फ्रेंड्स जो है, जो कॉमेडी वो है, उसको लोग 10 दफा देखे बैठ के, उसको बिंज वॉच करें। नेटफ्लिक्स को बड़ा प्रमोट किया जाए। वैसे जनरली जो हमारे क्वारंटीन के अंदर और हर चीज में नेटफ्लिक्स होना चाहिए, सब होना चाहिए। पता नहीं उस पे कौन सा कंटेंट आता है जो हमें कल्चर को, यानी इब्राहिम भाई, इज दिस द टाइम फाइनली जब आप कहेंगे कि यार इमरान खान गुड जॉब? हाँ, मतलब अच्छा फैसला था इमरान खान का कि उसने एक ऐसे ड्रामे को लेकर आया, उसको उर्दू में डबिंग कराई और उसको पोर्ट्रेट कराया। इट वाज अ गुड, आई थिंक अगर अर्तुगरुल जो है वो एक कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, इफ वी सॉर्ट ऑफ स्टार्ट लविंग आवर जो हमारी हेरिटेज थी वैल्यूज के अंदर, और हम उसकी तरफ वापस जाना चाहें उन वैल्यूज के ऊपर, तो दैट इज अ गुड स्टेप एंड इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, हमारे जो ड्रामा मेकर्स हैं, ड्रामा राइटर्स हैं, दे शुड एम्यूलेट दिस। इनको एम्यूलेट करना चाहिए। let's stick with originality, let's not plagiarize। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ड्रामा बनाए, इन वैल्यूज को हमारे लोगों को पसंद है ये चीज। यानी अगर हमारे, मैं इससे से बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपकी लास्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों ने एक फिनोमेना डिस्कस किया था कि मीडिया के अंदर ये जो मॉर्निंग शोज होते हैं और ये जो टॉक शोज होते हैं और ये गेम शोज होते हैं, इसके अंदर किस तरह लोगों का दिमाग खराब किया जाता है और लोगों की एक सॉर्ट ऑफ ब्रेन वॉशिंग भी होती है, ह्यूमिलिएशन भी होती है, एक माशरे के अंदर सॉर्ट ऑफ ग्रीड जो है वो भी फैलता है, एक उस किस्म की जो है ना लुकिंग डाउन अपॉन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो भी होता है। तो उसका अल्टरनेटिव की जब बात आती है तो अल्टरनेटिव क्या होगा उसका ये होगा कि वी प्रमोट गुड वैल्यूज व्हिच आर एक्चुअली क्या कहते हैं, हमें हमारे दीन ने भी दी है और हम लोग उन हमारे जो ट्रेडिशंस के अंदर हमारे पेरेंट्स ने भी जो हमें दी हैं, उसको किस तरह, तो मीडिया का फिर क्या किरदार, या तो हम ये बनाते हैं। इब्राहिम भाई, दो चीजें, एक तो ये कि क्या शो जो है प्रमोट कर रहा है, दूसरी बात ये कि क्या हमारी आवाम जो है उसको परसीव कर रही है। मिसाल के तौर पे हमारे जो हिना परवेज भट्ट हैं, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट,
Member of Parliament, PMLN, Young Global Leader, World Economic Forum, alumni from LUMS, I know Harvard, what's coming next. Oxford, NDU, ACYPL, long live Mia Nawaz Sharif. उन्होंने कहा है, and I quote, इनका tweet है, quote, I am watching Ertugrul nowadays, and I see Maryam Nawaz has similar leadership qualities as him, her strong belief in God, her courage to not give up, her conviction to stand on her principles even when everyone is against her, her ability to differentiate between right and wrong. यानी इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि यार मैं क्या कर दिया मैंने, लोग तो ऐसा ना मरियम नवाज के फैन हो जाए। यार ये तो फिर क्या कह सकते हैं इसमें, तो अगर कोई कल को खड़े होकर बोले कि मैंने अल्ताफ हुसैन के अंदर तो देख लिया तो देख ले भाई, मतलब लेकिन क्या कल थोड़ी हो सकता है। कोई बंदा ऑक्सफोर्ड से है, अगर कोई बोले ना कि मैंने अल्ताफ हुसैन का एर्तुगरुल देखा तो मैं तो मान लूंगा भाई, अल्ताफ हुसैन का जैसा साइज है ना उसके अंदर 2-3 एर्तुगरुल तो ऐसे ही बैठ रहे होंगे। सही बात है। नहीं ऑब्वियसली ये तो फिर वही वो पॉपुलिज्म जो है वो हिना बट यानी हर चीज हम क्यों पॉलिटिसाइज करते हैं, यानी कैन वी नॉट जस्ट एंजॉय द आर्ट? या हाँ, लेकिन बट दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, जो भी चीज माशरे लोग जिस चीज को पसंद करेंगे ना आप उसको कैपिटलाइज करने की आई गेस क्योंकि इमरान खान ने ये प्रमोट किया है, इसलिए वो जानबूझ के जो है लेके आ रही है। ये भी हो सकता है, दिस कुड आल्सो बी अ रीजन, बट आल्सो बिकॉज़ शी वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल राइट नाउ। लोग जो है इस चीज को पसंद कर रहे हैं, they are riding high on it and she wants some of that attention। एक attention देखो मरियम नवाज भी सेम ही है। हाँ, तो वही उस चीज पे तो, लेकिन मेरा ख्याल में कि एक अच्छा ड्रामा है, लोगों को देखना भी चाहिए। मैंने इसको आज से 1 साल पहले YouTube पे जब इसके सिर्फ इंग्लिश में सबटाइटल्स थे, आई सॉ अ फ्यू एपिसोड, जब लेके मैंने देखा कि इसकी 150 एपिसोड, आई डोंट हैव टाइम, मैं नॉर्मली सीरीज नहीं देखता इस तरह बैठ के, तो मैं आई गिव अप। बट मैंने उसके बारे में हमेशा से बड़ी अच्छी चीजें सुनी है, तो एक तो हमें देखना भी चाहिए इसको, और हमें लोगों फॉर वंस इट इज समथिंग व्हिच वी कैन एक्चुअली रिकमेंड टू अदर पीपल, अपने बच्चों को किसी बिकॉज़ इट्स अ फैमिली ड्रिवन वो थिंग। आजकल टीवी पे वैसी वो चीजें नहीं होती, हमारे अपने ड्रामे उस तरह के नहीं होते कि आप फैमिली के साथ बैठ के हर चीज उसमें देख, जो कंटेंट उसमें होता है जो भी है। सो इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स एंड हैट्स ऑफ टू क्या कहते हैं इमरान खान एंड अर्दोगान, इमरान खान एंड अर्दोगान। वाई अर्दोगान? बिकॉज अर्दोगान की गवर्नमेंट ने इसको मेरे ख्याल में फाइनेंस किया था, स्पॉन्सर किया था इस ड्रामे को, और उन्होंने बोला था कि इस चीज को किया जाए, और उनके अंदर भी एक जो टर्किश पीपल के अंदर भी एक चीज एक दोबारा पैदा हुई। तो इस चीज के तो मैं डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक वी शुड टेक इट अ स्टेप फर्दर, कि हमें इसको फिर हम लोकली भी, हमारे पास भी बहुत अच्छे मोहम्मद बिन कासिम है जिनको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा जा रहा था कुछ रिसेंटली सिंध नेशनलिज्म के उसके अंदर, अगर आपने देखा हो कि नहीं ये तो इन्वेडर थे और ये हमारे पास है, ये मुस्लिम्स बोल रहे हैं, जो अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं। वो राजा ताहिर जिसको मारा गया था, जिसको खत्म कर, जिसके खिलाफ कॉन्क्वेस्ट हुई थी, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेनरेट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने, ये इस लेवल पे हमारी ये चीज हो रही है। तो जो हमारे हीरोज हैं जिनको हम आइडेंटिफाई, जिनके हम एक तरीके से हम कहते हैं हमारे मोहसिन है, जिनकी वजह से इस्लाम आया और हम यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके बारे में कायदे-ए-आज़म ने बोला था कि पाकिस्तान उस दिन बना था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ सिंध में जो है वो फतह हासिल की थी। दैट इज व्हेन पाकिस्तान वाज मेड। हाँ, तो ये है, और ये जो लोग हैं इनसे बोला जाए कि यार ये कल इन्फ्लुएंस होंगे, उनसे बताओ कि तुम्हारी पूरी वेस्टर्न फिलोसफी जो है, तुम्हारा ये सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, ये एरिस्टोटोलियन फिलोसफी जो तुम्हारी है पूरी, चाहे वो बाद में जाके वो लिबरल बन जाए, या वो कैपिटलिज्म हो, या वो कम्युनिज्म हो, ये सारी तुम्हारी अपनी थोड़ी है, तो सब तुम बाहर से लेकर आए हो। इवन ये जो पीटीएम और ये एएनपी जो अपने जो रेड बैंड, जो रेड हेड पहनते हैं, जो कम्युनिस्ट यानी उसको सोशलिस्ट उसको सिग्निफाई करते हैं, उससे बोलो ये तुम्हारी आइडियोलॉजी है, ये तो मार्क्सिज्म और ये जो लेनिन और इन लोग की दी हुई है, तुम इसको क्यों ओन कर रहे हो? दिस इज नॉट योर्स। तो यहाँ पे आके तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें खत्म हो जाती है कि नहीं, वो हम वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट करेंगे, उसको हम उसके बेस पे हम पूरी सियासत भी चलाएंगे, हमारे मॉरल वैल्यूज भी उस पर खड़ी होंगी, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब ये हमारी जिससे हम रिलेट करते हैं, नेचुरली रिलेट करते हैं, उनको कंडेम करना शुरू कर देना, लॉकडाउन अपना शुरू कर देना। पीपल शुड रियली क्या कहते हैं रिकग्नाइज कि जो हमारे विद इन आवरसेल्व्स ये जो आइडियोलॉजिकल ब्लैक शीप्स जो हैं, और ये जो बैड सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इनके उससे रहना चाहिए और उनका मुकाबला भी करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। रैम भाई, आपने एक बात की थी, वो जो सेनेटर सिराज साहब थे, उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद के अंदर जो है ये मसाज सेंटर्स अभी तक एक्टिव हैं, क्यों है ये? मैं वैसे ही देख रहा था इस्लामाबाद में, बस मैं मैप गूगल मैप्स पे कर रहा था, इस्लामाबाद मसाज सेंटर आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 10 12 आ रहे हैं, और इनके मैं रिव्यूज देख रहा हूँ, कुछ के अच्छे हैं, कुछ के बहुत बुरे हैं, यानी क्या सीन है, आपको पता है इनके बारे में?
नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता ना, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। आपने कहा था कि आपको पता है क्या, मुझे तो नहीं पता इधर क्या एक्टिविटीज होती है, आपने कहा था ये। नहीं, मुझे पर्सनली नहीं पता, जो आप कह रहे हैं कि आपको पता है इनके बारे में, मुझे थोड़ी हाँ। पता है, लेकिन भाई गवर्नमेंट ने मुझे डिसाइड किया है कि ये एसेंशियल एक्टिविटीज है इसलिए खुली हैं। जो इस्लामाबाद के रहने वाले दोस्त हैं, वो तो जरूर बताते कि हाँ ये हैं इस्लामाबाद में, और कभी कभी ऐसे ही होता है। आई थिंक ये घर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो गाड़ियों के ऊपर उसके कभी कभी फ्लायर्स मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, लाइक उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज भी होती हैं पहले। और ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये एक्टिविटीज क्यों हो रही है। मतलब अगर आप बादशाही मॉस्क पे जाएं लाहौर के अंदर, तो उसकी पिछली गली के अंदर वो मशहूर है अपनी खास एक्टिविटीज की वजह जॉब्स से। क्रिएट करनी है भाई उन्होंने। हाँ, तो अब यही है ना कि अब या तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर सारे मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स को छोड़ दें और हम प्योरली मटेरियलिस्ट बुनियाद पे हम सोचना शुरू कर दें कि एवरीथिंग इज ऑन। यानी फिर तो आप जो है पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है, फिर आपकी ये वाली इंडस्ट्री है जो प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है, फिर आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, या तो आप इनको फिर वीड हो गया, फिर अल्कोहल हो गया, और फिर यानी इसके अंदर फिर अक्रॉस द बोर्ड सब खोल दें, बिकॉज जॉब्स चाहिए। अगर आपके यहाँ ये वर्ल्ड व्यू है किसी का कि एवरीथिंग ट्रम्प्स दैट, तो फिर ठीक है। यानी फिर माशरे के अंदर फिर हर चीज होगी और फिर सब बुराइयां होंगी, और फिर आप अपनी जो हैसियत है, यानी अगर आप अपने आप को क्लेम करते हैं हम मदीना की इस्लामी रियासत हैं, या हम बनना चाह रहे हैं, या हम इस्लामिक स्टेट हैं, या व्हाटएवर है, तो फिर तो वो बैज वो तो फिर एक मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है, और हम मजाक कर रहे हैं अपनी दीन के साथ भी, अपनी वैल्यूज के साथ भी, अपनी आइडेंटिटी के साथ भी मजाक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं तो उनको बोलना चाहिए कि भाई स्टिक टू वन साइड। यानी इफ यू adhere to a certain ideology, then you need to renounce your other identity either openly or some way, ताकि लोगों को कंफ्यूज ना किया जाए। लेकिन अगर इस्लामाबाद के अंदर जो बैठने वाली जो हमारी अशराफिया है, वो अपने आप को समझती है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, तो और हम मुसलमान हैं, हम रमजान के महीने में, और ये सब चीजें अगर एक्टिविटी खुदा ना खास्ता इसके अंदर हो रही है, तो दे नीड टू, एक तो लोगों को अकाउंटेबल उनको ठहराना चाहिए, उनको पकड़ के पूछना चाहिए कि भाई ये व्हाई आर यू अलाउइंग दिस, कौन लोग हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, किनका पैसा लगा हुआ है, कौन इसको फैसिलिटेट करते हैं। जारी बात है ये पुलिस के बगैर होए हुए या किसी हाई अथॉरिटी के इन्वॉल्व हुए बगैर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आपके जो ये रिंग्स चलते हैं, जिस तरह हमने कसूर में देखा, By the way, some of them very highly rated, यानी एक के तो मैं देख रहा हूँ 4.8 स्टार एवरेज रेटिंग है, 690 रिव्यूज। तो या अब आप मुझे बताएं कि आपकी कौम जो है वो एक तरफ अर्तुगल वगैरह जैसी चीजों को तो बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, जो बाय एंड लार्ज है, और एक आपके एक माइनॉरिटी, एक छोटा तबका है जो इन एरियाज में रहता है, और मेरे ख्याल में ये इन सेंटर्स में तो एक प्रिविलेज तबका ही शायद एक वेल ऑफ तबका जाता होगा। फिर वो जो लाहौर के अंदर कुछ गलियां हैं और मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो गरीब तबका जो कि क्या कहते हैं एसोसिएट किया जाता है वहाँ पे, ये चीजें अगर वहाँ पे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यानी मैं तो डंडा जाके नहीं खत्म कर सकता ना उसको। मैं जितना भी अच्छी तंजीम से मेरा ताल्लुक हो, पॉलिटिकल या रिलीजियस तंजीम से मेरा ताल्लुक हो, या किसी भी एनजीओ से ताल्लुक हो, मैं तो जाके नहीं करूंगा, यानी मैं तो वो एंडोर्स नहीं करूंगा वो जो। अच्छा, फिर उसके अंदर जब रिएक्शन पैदा होता है, वो लाल मस्जिद टाइप का जो वो फेनेटिसिज्म जब सामने आता है, जीलसनेस जब सामने आती है, तो फिर हम फौरन उनको ऊपर बोलते हैं। भाई आपके अंदर अगर हिपोक्रेसी एग्जिस्ट करती है ना, तो उसके रिएक्शन तो आएगा। गवर्नमेंट को इसमें मैं बोलूंगा, इमरान खान से अपील करूंगा, इमरान खान आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने अर्तुगल को जो है वो बना दिया और लोगों को कर दिया, बट प्लीज एट द सेम टाइम आपके घर से शायद कुछ किलोमीटर के फासले पे ये मसाज सेंटर्स होंगे, आपको पता ही नहीं पता। डिफेंस इब्राहिम भाई, टर्की में भी तो मसाज सेंटर्स हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो लीगलाइज्ड है, वो एक बड़ी मूवमेंट, उसकी पूरी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है वहां पे। दे आर एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट दैट, उस नैरेटिव को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। इसकी बुनियाद पे टर्की के अंदर उन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट की कि उनको जुनैद अकरम ने बात की किया जाए कि अपने एक वीडियो में कि यार हमें हमारे वाम को चाहिए टर्की जाके देखे, और वो फिर वो देखेंगे वो जो समझते हैं वो एर्तुगरुल है या नहीं, लेकिन वो नहीं, नोबडी क्लेम्स दैट। देखिए, पहली बात तो आप समझे कि टर्की की हिस्टोरिकल लेगेसी क्या है। अभी टर्की के अंदर 50-60 साल तक प्योर सेक्युलर, हार्डकोर सेक्युलर हुकूमत मौजूद थी। कमाल अतातुर्क जो साहब थे, उन्होंने इन्फोर्स की थी, इट वाज नॉट बाय द पीपल। अगर लोग समझ रहे हैं कि लोगों ने चूज किया था, ही वाज अ डिक्टेटर, ही वाज अ मिलिट्री जनरल। जब खिलाफत उस्मानिया टूटी तो वो आके उन्होंने होल्ड किया, एंड ही वाज एक्सट्रीमली, वही वाली बात है, वेस्टर्न आइडियल से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, और वेस्टर्न ऑफ बहुत, हाँ, सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट भी उनके अंदर थी बहुत। और उन्होंने फिर उस चीज को यहाँ तक के मस्जिदों के अंदर अजानें बंद कर दी, हिजाब को जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि जो टर्किश स्क्रिप्ट है उसको, जो अरबिक उस पर लिखी जाती थी डायरेक्शन पे, उसको इंग्लिश, उसके ऊपर न्यूमरल इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर, रोमन जिसको कहते हैं, वो उसके ऊपर क्या कहते हैं वो शुरू कर दी।
तो इस लेवल पे जाके उन्होंने सेक्युलरिज्म को पुश किया। अच्छा, उसमें फिर जाहिर बात है जब 50 साल तक आप एक कौम को सेक्युलर करने की कोशिश की, वहां पे एक रिएक्शन था, वो बिल्डअप हो रहा था, और उस रिएक्शन के बेस पे फिर अर्दोगान और फिर ये अरबकान और एक डिफरेंट इस्लामिक मूवमेंट्स खड़ी हुई और लोगों ने उसको ये पुश बैक किया। लकीली यानी उनके लोगों ने उसको अब what we're seeing in the form of Ertugrul, what we're seeing in the form of these other जो steps ले रहे हैं, वो काउंटर क्या कहते हैं नैरेटिव है जो आ रहा है। That is actually the resistance that is coming, and they want to ease this out. हमारे तो प्री एग्जिस्टिंग इस्लामिक नॉर्म्स, हम इस्लामिक स्टेट भी है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल ही एक बेकार आर्गुमेंट है। दैट्स व्हाट आई थिंक। चलें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लूडो खेलना है इसके बाद? यार खाना खाएंगे उसके बाद। आतिफ असलम ने अस्माउल हुस्ना रिलीज कर दिए भाई, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, लोग पढ़ रहे, सुन रहे, सीख रहे भाई, अच्छी बात है। बढ़िया टाइम है। हम भी पॉडकास्ट टॉक का नाम चेंज कर देते हैं यार, कुछ इस्लामिक नाम डाल देते हैं। क्लिकबेट करना है आपको? यस, व्हाई नॉट। तो करते हैं यार लूडो का सीन। उम्मीद है सुफियान इस दफा सही तरह खेलेगा, मेरी बात सुनेगा और टीम अप करते हैं। वंस अगेन जो है हमारे पास टाइम निकल गया है फीमेल स्पीकर के लिए, क्योंकि इब्राहिम भाई जो है मसाज सेंटर्स के बारे में बात कर रहे थे। इब्राहिम भाई तो बस ये नाम है ना, चेंज करके इब्राहिम भाई पॉडकास्ट कर देना चाहिए बस। हाँ एग्जैक्टली, आज के एपिसोड का टाइटल करते रहना चाहिए जस्ट पॉडकास्ट टॉक विद इब्राहिम। इब्राहिम चौक, इब्राहिम चौक। यार आपने सवाल किया तो मैं उसका जवाब दूं, इब्राहिमी और उस सवाल का हक अदा ना करूं तो ये तो गलत बात है। नहीं ऑफ कोर्स नहीं, आपने बहुत जबरदस्त बातें की। नहीं, एनालिसिस एग्रीड, बहुत अच्छा था, स्पेशली नो डाउट। तो हम आपको रिवॉर्ड करना चाह रहे हैं ना कि हम इस एपिसोड का टाइटल रख देते हैं कि इब्राहिम एट द चौक। इब्राहिम एट द चौक, जस्ट इब्राहिम। हमने बना ही पॉडकास्ट इसलिए ताकि इब्राहिम भाई की जो अपनी फीलिंग्स, इब्राहिम भाई ह्यूमैनिटी दिखाना चाह रहे हैं, इब्राहिम भाई अब ह्यूमैनिटी दिखाना चाह रहे हैं। हां, आई एम रियली ऑनर्ड। I'd like to thank my family for this, जिन्होंने इतना अच्छा, और अपने दोस्त खासकर आकिफ और बाकी लोग जो हैं जिन्होंने। यार इब्राहिम मेरा नाम ले लेते यार, मैंने भी बोला यार, की बात। सुफियान यार चलो ठीक है यार, तुमने भी कुछ किया ही होगा। और आई थिंक ये हमारा आखिरी पॉडकास्ट है रमजान का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इंशाल्लाह। तो उम्मीद है हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह अपने ईद स्पेशल पे कुछ करेंगे। यस, इंतजार रहेगा। Hopefully, let's see what Hopefully, happens. कोशिश तो यही है इंशाल्लाह। Until then, stay safe, and more importantly, like us on Facebook and YouTube और Twitter पे भी अच्छा खासे अपनी सेफ्टी से ज्यादा हमें लाइक करना जरूरी भाई। इब्राहिम भाई अब क्या करें। सही बात, सही। और until then, salam from the chalk.